आदिम गोली भगवान 96 गौरव गोली भगवान 96 चेन जियांग के दिव्य आत्मा क्लेश से गुजरने के बाद जिन लोगों ने उसे पहले घेर लिया था वे सभी वापस लौट आए। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां बदसूरत थीं, लोगों की संख्या आधे से भी कम हो गई थी, और जो लोग लौटे वे बड़े शॉर्ट थे, कुछ बुजुर्गों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनका उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ तक कि चेन जियांग, जो अपनी आत्मा की खेती कर रहा था, इतना आराम से नहीं होता अगर लॉन्ग जुएई ने उसे 9 टन ड्रैगन भगवान मंत्र से एक तकनीक का उपयोग करने के लिए समय पर याद नहीं दिलाया होता। ये साथी बहुत होशियार हैं। वे वास्तव में जानते हैं कि तुरंत कैसे लौटना है और चिंतित हैं कि मैं उन पर छिपकर हमला कर दूंगा। ऐसा लगता है जैसे वे अभी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। चेन जियांग ने इन बड़े शॉट्स के साथ आमने सामने लड़ाई की और उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह गुप्त रूप से यहाँ नहीं आता तो वह इन लोगों को बिना कब्रिस्तान के मरवा सकता था। चेन जियांग इस जगह से दूर रहा क्योंकि रैंकर्स के उस समूह में अभी भी कई लोग थे जो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। उसकी मौजूदा ताकत अभी भी उन बड़े शॉट्स के लिए मुकाबला नहीं थी। हे उनमें से बहुत से लोग मर गए। गु डोंगचेन को उनके दुर्भाग्य पर खुशी हुई। जो बुजुर्ग मर चुके थे वे अभी भी इन शक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, वे इन शक्तियों के मजबूत सदस्य थे। इसके अलावा उनकी शैतान जाति अभी भी प्राचीन आत्मा महान भूमि में थी, जो प्राचीन आत्मा कबीले का क्षेत्र भी था। ये सिर्फ इतना था कि प्राचीन आत्मा कबीला दुनिया के साथ शांति से था, अन्यथा उनकी शैतान जाति ने बहुत पहले ही प्राचीन आत्मा कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ी होती। दानव महारानी, अगर आप मेरे जूनियर मार्शल अंकल से मिलना चाहती हैं तो आकर मुझे ढूंढिए। गु डोंगचेन ने दानव महारानी को देखकर मुस्कुराया और फिर उड़ गया। उनमें से कुछ लोग चेन जियांग को और भी अधिक मारना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो चेन जियांग से मित्रता करना चाहते थे ताकि भविष्य में उन्हें चेन जियांग के अंतहीन प्रतिशोध का सामना न करना पड़े। हालांकि स्वर्ग के शैतान राजा को चेन जियांग ने निगल लिया था, लेकिन स्वर्ग थंडर परगेटरी सुरक्षित नहीं थी। व्हाइट टाइगर ने पहले कहा था कि यह जगह 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान और उनके अधीनस्थों के लिए एक रहस्यमय शक्ति द्वारा स्थापित एक जाल था। 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान यहाँ तक कि बुरी तरह घायल हो गए थे और यहीं से उनके साम्राज्य का विनाश शुरू हुआ था। चेन जियांग अब जो करना चाहता था वह था डुआन सांचान के दादा को यहाँ ढूंढना। उसके दादा को बहुत सी बातें पता थीं और वे निश्चित रूप से जानते होंगे कि यह जगह डुआन कबीले के लिए खतरनाक थी। छोटा शरारती ड्रैगन, मेरी आत्मा मोती से क्यों घिरी हुई है? चेन जियांग बेहद भ्रमित था। हालांकि वह जानता था कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी उसे लगा कि यह अजीब है। यह महासागर दमनकारी ओब है। जब तक आप अपनी आत्मा की अच्छी तरह से रक्षा करते हैं तब तक आपका दिव्य ज्ञान सागर बहुत स्थिर रहेगा। यह एक अच्छी बात है, यहाँ तक कि मेरे पास अभी भी एक नहीं है। लॉन्ग जुएई की आवाज़ ईर्ष्या से भरी हुई थी। मेरे बारे में तो कहना ही क्या, कई इंपीरियल ड्रैगन रेस के पास यह नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसे विकसित करने से पहले क्लेश से गुजरना पड़ता है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारी इंपीरियल ड्रैगन रेस का क्लेश कितने समय तक चलेगा। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, छोटे मूर्ख ड्रैगन, क्या उस समय तुम्हारे लिए यह पर्याप्त नहीं था कि तुम बाहर आओ और मेरे साथ कष्ट सहो? मुझे पहले से ही पता था कि मैं महासागर दबाने वाले गोले को परिष्कृत कर सकता हूँ। यहाँ तक कि आपके कुछ कहे बिना भी मैं बाहर आ जाऊंगा। मुझे बस चिंता थी कि इसका आप पर असर पड़ेगा, है ना? लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग जुएई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा नहीं हो सकता है। मनुष्य ड्रैगन से अलग हैं, लेकिन हमारे पास 9 निर्वाण क्लेश हैं। हो सकता है कि अगली बार जब मैं दिव्य तरीके से आगे बढ़ूं तो मेरी आत्मा भी एक दिव्य क्लेश का अनुभव करेगी। चेन जियांग हंसा, जब समय आएगा तो आप बाहर आ सकते हैं और मेरे साथ क्लेश का सामना कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के साथ मुझे चिंता है कि दिव्य क्लेश हमला करने से बहुत डर जाएगा। हम इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। मैं तुम्हें अब एक पवित्र कला सिखाऊंगा और केवल वे ही जो पूर्णता तक पहुंच चुके हैं इसका उपयोग कर सकेंगे। हालांकि लॉन्ग जुएई पूरे दिन चेन जियांग के साथ झगड़ती रहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, भाई बहनों की तरह जो पूरे दिन एक दूसरे के साथ झगड़ना पसंद करते थे। चेन जियांग अचानक अपनी जगह पर रुके और उत्साह से पूछा, मुझे जल्दी से बताओ कि यह क्या क्षमता है? इसे शैडो शिफ्ट कहा जाता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प क्षमता है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग करने के बाद आप दूरी में एक चट्टान या यहाँ तक कि एक पेड़ के साथ तुरंत स्थिति बदल सकते हैं। अगर मैं इसे अपनी परिवर्तन तकनीक के साथ मिला दूं तो भी मैं ऐसा कर सकता हूं। जब मैं स्थान बदलूं तो मेरी स्थिति बदल दो। लॉन्ग जुएई ने शरारत से हंसते हुए कहा, उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी और से लड़ना है तो संयोग से इस व्यक्ति का बेटा आपके ठीक बगल में है, आप इस कदम का उपयोग उसके बेटे की स्थिति को अपने साथ बदलने के लिए कर सकते हैं, और फिर उसके बेटे को उसके द्वारा बेरहमी से पीटा जाएगा। या जब तुमने एक बड़ी चट्टान के साथ अपना स्थान बदल लिया तो तुम उस चट्टान में बदल गए और वह चट्टान तुम्हारा रूप बन गई।
जब दूसरों ने तुम पर हमला किया तो उन्होंने केवल एक चट्टान को तोड़ा। चेन जियांग के चेहरे पर प्रत्याशा की झलक दिखाई दी और हंसे। ये वास्तव में दिलचस्प है, कहने का मतलब यह है कि यह पवित्र कला वास्तव में भयावह है। लॉन्ग जुएई ने तुरंत उसे साधना विधि सिखा दी। चेन जियांग के लिए इस तरह की पवित्र कला सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा ज्ञान संचारित करने के लिए इस तरह की पद्धति का उपयोग करने से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पास पहले से ही इसे सीखने की क्षमता है। सिर्फ 6 घंटों में चेन जियांग ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। उसने जंगल के अंदर लकड़ी के एक टुकड़े के साथ अपनी स्थिति बदली और फिर उस लकड़ी के टुकड़े में बदल गया। ये क्षमता बहुत आश्चर्यजनक थी। चेन जियांग इसका उपयोग दूसरों के सामने नहीं करते थे। स्वर्गीय थंडर पारगेट्री की आत्मिक ऊर्जा बहुत सघन थी और हवा में बहुत आसानी से घूम रही थी, लेकिन जिस क्षण चेन जियांग जंगल से बाहर निकला उसने महसूस किया कि हवा में आत्मिक ऊर्जा में अचानक थोड़ा उतार चढ़ाव आया, और हालांकि यह केवल मामूली उतार चढ़ाव था, इसने चेन जियांग और लॉन्ग जुएई को चिंतित कर दिया। चेन जियांग ने पूर्णता के दायरे में प्रवेश किया था, लेकिन लॉन्ग जुएई की तुलना में उसमें अभी भी थोड़ी कमी थी। वह केवल कुछ हलचल को महसूस कर सकता था, लेकिन लॉन्ग जुएई यह समझने में सक्षम थी कि क्या हो रहा था। यह एक विशाल ईगल है और इसमें छिपने की क्षमता बहुत अधिक है। इस प्रकार का ईगल एक पुरातन जानवर है, मुझे लगता है कि इसे अवास्तविक भूत ईगल कहा जाता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने आपका पीछा कब किया, लेकिन उसने गलती से अभी अभी अपनी उपस्थिति उजागर की है। चेन जियांग ने अपनी पिछली स्थिति का पता लगाने के लिए एक अदृश्य दिव्य शक्ति जारी की। जैसा कि अपेक्षित था उसे वहां कुछ मिला, और यह अवास्तविक भूत ईगल इतना शक्तिशाली था कि चेन जियांग ये देखने में असमर्थ था कि उसने खुद को कैसे छिपाया था, नहीं वह उसके वास्तविक शरीर को देख सका। इस आदमी ने अपने शरीर को पारदर्शी बना लिया है, इसलिए आप इसे देख नहीं सकते। इसके अलावा ये छिपाने में बहुत अच्छा है। अगर यह गलती से हवा में आध्यात्मिक क्यूई में उतार चढ़ाव नहीं करता तो हमारे लिए इसे खोजना बहुत मुश्किल होता। लॉन्ग जुएई ने कहा, क्या तुम देख सकते हो कि यह कितना मजबूत है? चेन जियांग को इस बात की अधिक चिंता थी, अगर यह बहुत मजबूत नहीं होता तो वह इस आदमी को नष्ट कर देता। यदि आप ताकतवर नहीं हैं तो आप उसे हरा सकते हैं। हालांकि मुझे संदेह है कि यह व्यक्ति पालतू था, अन्यथा वह लोगों पर नजर नहीं रख पाता। अगर कोई इस दुर्लभ और अनोखे जानवर को मार डाले तो कोई सोच सकता है कि उसके मांस का एक टुकड़ा काट दिया गया है। लॉन्ग जुएई हंसी, ये वास्तव में किसी और द्वारा भेजा गया था। चेन जियांग जानना चाहता था कि किस शक्ति ने इस चीज को रखा है। उसे लगा कि यह कोई प्राचीन शक्ति होगी, क्योंकि यह अवास्तविक भूत ईगल एक पुरातन संस्करण था। चेन जियांग ने दौड़ना जारी रखा। उसने सिकुड़न चरण का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसने पहले ही अपनी दिव्य शक्ति से अवास्तविक भूत ईगल पर ताला लगा दिया था, लेकिन अवास्तविक भूत ईगल ने उसे नहीं खोजा। इसकी गति बहुत तेज है, यह आसमान से तुरंत नीचे गिर सकता है। इसके पंजे बहुत शक्तिशाली हैं और ये लोहे के टुकड़ों को आसानी से कुचल सकता है। गर्व, आदिम गोली भगवान 962 गौरव गोली भगवान। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी कोई अजीब जानवर नहीं देखा था, लेकिन उसने कभी इतना काला जानवर नहीं देखा था। अगर वह और लॉन्ग जुएई इस साथी को खोजने में सक्षम नहीं होते तो शायद वह बहुत पहले ही घात लगाकर हमला कर दिया गया होता। वह मेरे करीब है। चेन जियांग ने समतल भूमि के ऊपर मध्यम गति से दौड़ना शुरू किया। उसने ऐसा अवास्तविक भूत चील को लुभाने और उस पर हमला करने के लिए किया था। जब तक यह अपने हमले की सीमा तक पहुंचता है यह तुरंत हमला करेगा। यह आदमी बहुत चालाक है, ऐसा लगता है कि यह मुझे एक ही बार में मार डालना चाहता है। लॉन्ग जुएई ने व्यंग्य किया। चेन जियांग ने खुद को डांटा, किस कमीने ने इस तरह की चीज भेजी है, मुझे उसे ढूंढने मत दो। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था और अवास्तविक भूत चील उसके और करीब आ रही थी। अभी वह सीधे उसके सिर के ऊपर थी और अगर वह नीचे झपट्टा मारती तो तुरंत उसका सिर पकड़ लेती, लेकिन केवल वही महसूस कर सकता था कि वह उसका पीछा कर रही थी। ये बात वास्तव में कपटपूर्ण है, मुझे ये लगभग नहीं मिला। चेन जियांग ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। जब तक अवास्तविक भूत ईगल उतरा वह तुरंत हमला कर सकता था। अवास्तविक भूत चील अब इसे रोक नहीं सकता था। चेन जियांग महसूस कर सकता था कि उसके ऊपर आत्मा क्यूई थोड़ा उतार चढ़ाव कर रही थी और उसने एक तरह की हवा का प्रवाह भी महसूस किया। अवास्तविक भूत चील उसके सिर के ऊपर से नीचे की ओर गोली चला रही थी। पारदर्शी अवास्तविक भूत ईगल अदृश्य प्रतीत होता था और इसमें छिपने की उच्च क्षमता भी थी, जिससे इसके अस्तित्व को महसूस करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि चेन जियांग आसपास के वातावरण में हल्के बदलावों के माध्यम से अवास्तविक भूत ईगल की गतिविधियों को पकड़ने में सक्षम था। चेन जियांग ने तुरंत ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वर्ड निकाली और अपने ब्लेड की नोक को ऊपर की ओर रखते हुए, उसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने अपने शरीर पर कुछ गर्म महसूस किया। ये बेवकूफ़ सचमुच मौत को दावत दे रहा है।
चेन जियांग हंसे और फिर एक धमाके के साथ एक विशाल बाज जिसका शरीर पूरी तरह से काला था और जिसके शरीर पर ब्लेड से वार किया गया था, नीचे गिर गया। इस काले बाज ने 1 दर्जन मीटर से अधिक दूरी तक अपने पंख फैलाए थे और चेन जियांग ने उसके पेट में बेरहमी से वार किया था, जो सीधे जानवर के कोर में छेद कर गया था। इसके अलावा चेन जियांग ने ओला जादुई हवा में भी कुछ डाल दिया, जिससे यह विशाल बाज मर गया। ये छोटा नहीं है, जानवर के मूल को तोड़ना बहुत दुख की बात है, लेकिन आप मुझे इसे परिष्कृत करने दे सकते हैं। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति जारी की, केवल विशालकाय बाज को एक हल्के सुनहरे धुंध द्वारा ऊपर उठाए जाने और हवा में तैरने को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और एक हल्की सुनहरी पारभासी गोली भट्टी छोड़ी। ये गोली भट्टी बेहद विशाल थी, एक छोटे पहाड़ की तरह ऊंची खड़ी थी, जिसके ठीक बीच में अवास्तविक भूत ईगल था। हालांकि चेन जियांग ईश्वरीय शक्ति की खेती कर सकता था, लेकिन जब वह इसे जारी कर सकता था तो वह इसे छिपा नहीं सकता था और फिर भी हल्का सुनहरा रंग प्रकट कर सकता था। यदि भविष्य में उसकी दैवीय शक्ति अधिक से अधिक मजबूत हो जाती, जब वह इसका बड़ी मात्रा में उपयोग करता, तो वह उतना ही पारदर्शी होता जितना कि जब वह इसका उपयोग आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए करता था। अभी वह इस अवास्तविक भूत ईगल को लेना चाहता था और इसे स्वर्गीय कीमिया का अभ्यास करने के लिए एक साथ उपयोग करना चाहता था और इस अवास्तविक भूत ईगल को एक गोली में परिष्कृत करना चाहता था। पिछली बार उसने इसका इस्तेमाल एक इंसान को परिष्कृत करने के लिए किया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ क्योंकि यह एक शहर में था और आसानी से परेशान हो सकता था। लेकिन अब यह अलग था, यह अवास्तविक भूत ईगल एक अजीब जानवर था और इसके शरीर पर मांस और रक्त जानवर की गोलियां मूल रूप से गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अच्छी सामग्री थी। यह एक इंसान को परिष्कृत करने की तुलना में बहुत आसान था। ये भक्षण जादू कुंफू का उपयोग करने से बेहतर है। अगर यह बाज वास्तव में एक गोली को परिष्कृत करता है तो मुझे आश्चर्य है कि यह किस रैंक का होगा। चेन जियांग वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। उसने लपटें छोड़ी और उन्हें विशाल जादू विधि भट्टियों में डाल दिया, जिससे अवास्तविक भूत ईगल का शरीर जल गया। संक्षेप में, ये कम नहीं होगा। गोली को परिष्कृत करने के बाद आप इसे किसी भी प्रभाव के बारे में चिंता किए बिना खा सकते हैं। डिवोरिंग मैजिक कुंफू का उपयोग करने से कमोबेश कुछ खतरनाक और अन्य प्रभाव होंगे। सू मियाओ हंसे। यह अवास्तविक भूत ईगल कमजोर नहीं था। अगर चेन जियांग अपने चुप के हमले में सफल हो जाता, भले ही वह मर न जाए, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग को इसका पता चल जाएगा। इसके अलावा जब उसने हमला करने के लिए अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया तो उसने अपना दिव्य ब्लेड उठाया, उसके जानवर के मूल को भेदते हुए और यहाँ तक कि उसकी चेतना को भी जमा दिया। ये संभवतः इतिहास में सबसे अधिक दुखी अवास्तविक भूत ईगल की मृत्यु थी। चेन जियांग ने स्वर्गीय कीमिया के अंदर सब कुछ परिष्कृत करने की विधि का पालन किया और इस भूत ईगल को जला दिया। स्वर्गीय कीमिया में जानवरों को परिष्कृत करने का विस्तृत विवरण भी था, जो कि कीमियागर की विधि से अलग था। अवास्तविक भूत चील जैसा एक अजीब जानवर, यहाँ तक कि इसके पंख भी खजाने थे। इसके पंख स्टील की तरह कठोर थे और उनमें एक बहुत ही खास और शक्तिशाली ऊर्जा थी। अगर इसे अच्छी तरह से परिष्कृत किया जाए तो यह अंदर की विशेष ऊर्जा को तोड़ सकता है और इस तरह कुछ चीजें अशुद्धियां बन जाती हैं। कई जानवर शक्तिशाली भौतिक शरीर के साथ पैदा हुए थे जिसकी तुलना मनुष्य नहीं कर सकते थे। इनमें से ज्यादातर जानवरों के भौतिक शरीर में मौजूद विशेष शक्ति के कारण थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने भौतिक शरीर को विकसित करने की जरूरत के बिना बढ़ने और मजबूत होने की अनुमति मिली। यही कारण है कि गोलियों को परिष्कृत करते समय किसी को कुछ जानवर का खून, जानवर की मूल शक्ति और कभी कभी कुछ मांस और हड्डियों को भी जोड़ने की आवश्यकता होती है। हालांकि किसी भी कीमियागर ने कभी भी एक पूरे जानवर को एक गोली में परिष्कृत नहीं किया था। उनके अपने विचार थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। और चेन जियांग ने जो स्वर्गीय कीमिया प्राप्त की, वह कुछ ऐसी चीज थी जिसने लोगों को सभी चीजों को परिष्कृत करना सिखाया। विशाल मैजिक विधि भट्टी के नीचे ये प्रचंड लपटों के साथ जल रहा था। शाम को लपटें और भी अधिक चमकदार थीं। अवास्तविक भूत चील लंबे समय से कई अलग अलग प्रकार की विचित्र ऊर्जाओं में विभाजित हो चुकी थी। इसके विशाल शरीर में अशुद्धियां पहले ही चेन जियांग द्वारा मिटा दी गई थीं। इसके शरीर को भस्म करने के बाद चेन जियांग ने मैजिक विधि भट्टी के आकार को बहुत कम कर दिया, लेकिन यह अभी भी 2 लोगों जितना लंबा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अवास्तविक भूत ईगल द्वारा जारी विशेष ऊर्जा बहुत विशेष थी। यदि वह इसे खाता तो यह उसके शरीर और इनेट क्यूई की खेती के लिए बहुत मददगार होता। वह इस गोली को गाढ़ा करने और इसे खाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अवास्तविक भूत ईगल के भस्म होने के बाद उसके शरीर की अधिकांश ऊर्जा धुंध के रूप में और एक छोटा सा हिस्सा पाउडर में बदल गया। पाउडर को जलाया नहीं जा सकता था और अब ये सामान्य शोधन चरणों की तरह ही था, जहां पाउडर के साथ कई प्रकार की ऊर्जा और धुंध मिला दी जाती थी, जिससे ऊर्जा को अस्वीकार करना असंभव हो जाता था और ऊर्जा को और भी अधिक चमत्कारिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। इसे फिर से एक गोली में संघनित किया जो उपभोग के लिए तैयार थी।
प्राचीन जानवर की रैंकिंग में इस साथी को 7वें स्थान पर रखा जा सकता है। इसके अलावा इसका पालन पोषण करना कठिन था और इसे पुनः उत्पन्न करना बेहद कठिन था। अब जबकि उसके पास एक जानवर है, इसे निश्चित रूप से एक दुर्लभ और अनोखा जानवर माना जा सकता है, लेकिन चेन जियांग द्वारा इसे एक गोली में परिष्कृत किया गया था। यदि अवास्तविक भूत ईगल के मालिक को इसके बारे में पता होता तो वह या तो आत्महत्या कर लेता या चेन जियांग को मार डालता। चेन जियांग ने परवाह नहीं की, अवास्तविक भूत ईगल अपने ही ब्लेड से मर गया। उसे लगा कि यह अफसोस की बात है और उसने इसका इस्तेमाल गोलियां बनाने के लिए किया। अवास्तविक भूत ईगल की ऊर्जा ने एक इंद्रधनुषी रंग की चमक जारी की, जिससे चेन जियांग बार बार चिल्लाया, जैसा कि एक पुरातन उत्परिवर्तित जानवर से उम्मीद की जाती है, आप गोलियों को परिष्कृत करते समय भी बहुत सुंदर हैं। मैं वास्तव में इसे खाना चाहता हूँ। लॉन्ग जुएई की भूख भी जागृत हो गई थी और वह रिंग में लार टपका रहा था। ठीक है, तो मैं 2 गोलियां गाढ़ा कर दूंगा, हे। जब तक लॉन्ग जुएई आसपास था, वह अक्सर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इन चीज़ों की तलाश करता था। यह उसके लिए लंबे समय तक खाने के लिए पर्याप्त था। उद्धरण चिन्ह, अभिमानी गोली भगवान। चेन जियांग को एहसास हुआ कि स्वर्गीय कीमिया को गोली में बदलना बहुत मुश्किल नहीं था, इसलिए उसे गोली में बदलने के लिए पूर्वदर्शी कीमिया की जरूरत नहीं थी। उसने गोली को परिष्कृत करने के लिए केवल स्वर्गीय कीमिया में विधियों का पालन किया और गोली बनाने के लिए केवल स्वर्गीय कीमिया में विधियों का उपयोग किया। 1,38,00,100। जादू विधि भट्टी छोटी और छोटी होती गई और जब अवास्तविक भूत ईगल ऊर्जा कोहरे में बदल गया तो ये छोटा और छोटा होता गया। लगातार निचोड़ने और लपटों से जलने के बाद ऊर्जा की गुणवत्ता अधिक हो जाएगी। वह इस गोली को पूरी तरह से एक गोली में बदल सकता था, जो गोलियों को परिष्कृत करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों के उपयोग की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसने इनमें से 2 गोलियां इसलिए निकाली ताकि लॉन्ग जुएई एक गोली का स्वाद ले सके। आकाश पहले से ही पूरी तरह से काला हो चुका था और रात के आकाश में तारे घनी तरह से जमा हो गए थे। तारों की रोशनी तेज थी, इसलिए जब चेन जियांग ने तारों की रोशनी को अवशोषित करने के लिए काओमू स्वर्गीय दान की शक्ति का उपयोग किया तो उसने मैजिक विधि भट्टी के अंदर रंगीन चक्रवातों की 2 गेंदों को भूनने के लिए लपटें भी जलाईं जो रात के आकाश में सितारों की तरह थीं। अगर वह पहले भी इसी तरह खाता था तो वह वास्तविक भूत चील को भूनकर खाता, लेकिन अब उसने उसे खाने के लिए गोली के रूप में परिष्कृत किया था। हालांकि अवास्तविक भूत चील को भूनकर खाना ज्यादा संतोषजनक होता और स्वाद भी अच्छा होता, लेकिन ऊर्जा और जिस गति से इसे पचाया जाता है उसकी तुलना में गोली को परिष्कृत करना फिर भी बेहतर था। क्या तुम ठीक हो? मैं लगभग लार टपकाने वाली हूँ। लॉन्ग जुएई ने अपने होंठ भींचे और बुदबुदाया। वह काफी समय तक इंतजार कर चुकी थी और पहले भी कई बार पूछ चुकी थी। अभी नहीं, ये स्वर्गीय कीमिया है, कोर बनाने के लिए अभी भी एक और कदम बाकी है। चेन जियांग लॉन्ग जुएई के चेहरे पर प्रत्याशा की अभिव्यक्ति की कल्पना कर सकता था और इसने उसे अपना सिर हिलाया और हंसने पर मजबूर कर दिया। कौन से कदम? लॉन्ग जुएई ने अपने होंठ चाटे और प्यार से पूछा। दुनिया में विभिन्न शक्तियों को आकर्षित करने और इस ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए इसका स्वाद अच्छा होने से पहले इस चरण से गुजरना होगा। चेन जियांग के पीछे एक जंगल था, वह जंगल से लकड़ी की ऊर्जा को गोली भट्टी में अवशोषित कर सकता था, साथ ही वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई और तारों वाले आकाश में सितारा शक्ति को अवशोषित कर सकता था। इस समय वह गोली के प्रभावों का अधिक से अधिक इंतजार कर रहा था। आखिरकार इस्तेमाल की गई सामग्री उच्चतम गुणवत्ता की थी। वह अवास्तविक भूत ईगल उसकी अन्य औषधीय सामग्री से अलग था। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी गहन कलाओं का प्रसार किया, सितारों की ऊर्जा, प्रकृति का सार और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सभी उमड़ पड़ी। उसके शरीर के माध्यम से वे स्वर्ग की आग में विलीन हो गए और जलती हुई लपटों की विधि के माध्यम से वे ऊर्जा में विलीन हो गए। दुनिया में मौजूद विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करने की यह विधि स्वर्गीय कीमिया के अनुसार की गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका प्रभाव इतना अच्छा होगा कि एक बार में इतनी सारी ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकेगा। यदि स्वर्गीय कीमिया को परिष्कृत करना आसान होता तो वह पिछली बार सिटी ऑफ द किंग में उस सिटी लॉर्ड को पहले ही एक गोली में परिष्कृत कर चुका होता। उस समय ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि कई अन्य परेशान करने वाले कदम थे जिन्हें उसने गंभीरता से नहीं सुधारा। रात के अंधेरे में ये पहले से ही एक गोली को संघनित करने के चरण के करीब था। चेन जियांग बहुत चिंतित था क्योंकि इससे पहले जब उसने दुनिया में विभिन्न ऊर्जाओं को अवशोषित किया था तो बहुत सारी हलचलें हुई थीं और यह जादू विधि भट्टी वास्तव में पारदर्शी थी। जैसे जैसे ये गोली अधिक से अधिक परिष्कृत होती गई, परिणामस्वरूप बहुरंगी रोशनी बड़ी और बड़ी होती गई और उसे चिंता थी कि यह कुछ लोगों को आकर्षित करेगी। क्या तुम लगभग तैयार हो? इस समय लॉन्ग जुएई एक भूखे बच्चे की तरह बर्तन में उबलते मांस के शोरबे को देख रही थी। चेन जियांग ने अपनी भौहें से कुढ़ी और भारी स्वर में कहा, लगभग पूरा हो गया है, बस अब ये थोड़ा मुश्किल है। जब हम गोलियों को संघनित कर रहे हैं तो यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करो, लॉन्ग जुएई ने कहा।
चेन जियांग ने बहुत पहले से ही उनका इस्तेमाल किया था। उसने जो दिव्य शक्ति जारी की थी वह बहुत बड़ी थी। शुद्ध सोने की रोशनी मैजिक विधि भट्टी में फैल गई और दोनों चक्रवातों के चारों ओर कसकर लिपट गई। जब तक वे गोलियों में संकुचित हो जाते तब तक इसे सफलता माना जाता। कोर बनाना बहुत कठिन था। उसने बड़ी मात्रा में ईश्वरीय शक्ति छोड़ी थी, लेकिन फिर भी वह दो चक्रवातों को दबा नहीं सका। लेकिन वह जानता था कि देर सबेर वह सफल होगा, क्योंकि दोनों चक्रवात धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे, लेकिन ऐसा करने में बहुत लंबा समय लगेगा। अपनी सारी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करो। ये तुम्हारी परीक्षा है। चाहे तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुम्हें और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लॉन्ग जुएई ने जो कहा वह सच था। अगर कोई खाली और असीम ईश्वरीय शक्ति होती जिसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो वह थोड़ी सी भी बेकार होती। चेन जियांग भी एक गोली को जल्दी से गाढ़ा करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत और भी अधिक दिव्य शक्ति जारी की और जादुई विधि भट्टी को एक गोली भट्टी में बदल दिया जो शुद्ध सोने में डाली गई थी। सभी दिशाओं में सुनहरे बादल छा गए और रात के आकाश के नीचे यह एक अद्वितीय रत्न की तरह था, जिससे आकाश में तारे अपनी चमक खो रहे थे। हालांकि भट्टी के अंदर दो छर्रों में कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखे। चेन जियांग की दैवीय शक्ति के दबाव में गोली ने 7 रंगों वाली रोशनी छोड़ी, जो कि चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी के बराबर थी, जिससे ये बेहद सुंदर लग रही थी। अचानक जमीन थोड़ी हिल गई। चेन जियांग ने कहा, बहुत शक्तिशाली, वे 2 गोलियां वास्तव में प्रतिरोध कर सकती हैं। इससे पहले उन्होंने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए केवल स्वर्गीय कीमिया की दावान शोधन विधि का उपयोग किया था और सभी चीजों की कीमिया की चाल का कभी भी उपयोग नहीं किया था। हालांकि इन 2 गोलियों ने अभी तक आकार नहीं लिया है, फिर भी इतनी जबरदस्त ताकत रखना ये वाकई आश्चर्यजनक था। इन दोनों गोलियों को एक दुर्लभ और शक्तिशाली विचित्र जानवर से परिष्कृत किया गया था, इसलिए उनमें इस प्रकार की शक्ति होना स्वाभाविक था। दुष्ट प्राणी, मैं तुमसे नहीं डरता, भले ही तुम जीवित हो, तुम मर क्यों न जाओ। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। उसने अचानक 2 छर्रों से एक राक्षसी शिकायत निकलती हुई महसूस की, जिसने उसकी आत्मा की शक्ति को मुक्त कर दिया। आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करते हुए अंदर के अर्थ को फैला दिया। हम्फ, तुम स्वर्ग के विरुद्ध जाना चाहते हो। चेन जियांग ने राहत की सांस ली। उसने नहीं सोचा था कि अवास्तविक भूत ईगल के टेलीपैथिक विचार इतने शक्तिशाली होंगे। ये सोचना कि वह इतने लंबे समय तक जलने के बाद भी आसपास रहेगा। यह अवास्तविक भूत चील के टेलीपैथिक विचार थे, जिसने उसे 2 छर्रों की शक्ति को समझने और पलटवार करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अवास्तविक भूत चील के टेलीपैथिक विचार समाप्त हो गए थे, जमीन अब और भी अधिक तेजी से हिल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अवास्तविक भूत ईगल की ऊर्जा बहुत मजबूत थी और संपीड़न की इस डिग्री के माध्यम से ऊर्जा और भी मजबूत हो गई, जिससे एक मजबूत दबाव जारी हुआ जिसने जमीन को हिला दिया। चेन जियांग जिस क्षेत्र में था वह सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। यदि कोई मामले को अपने हाथों में ले तो उसे ढूंढना बहुत आसान था। इस तथ्य की तो बात ही छोड़ दे कि यहाँ भूकंप आया था। मुझे इसे संभालने दो। चेन जियांग ने दहाड़ते हुए सुनहरी दिव्य शक्ति को कुछ सुनहरे ड्रैगन में बदल दिया, 2 चक्रवातों के साथ जुड़कर उन्हें कसकर बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद पृथ्वी शांत हो गई, सुनहरी रोशनी और रंगीन चमक गायब हो गई और सुंदर तारों की रोशनी ने एक बार फिर से भूमि पर कब्जा कर लिया, जबकि 2 अवास्तविक भूत ईगल छर्रों को पहले ही सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा चुका था। चेन जियांग के हाथ में अंगूठे के आकार की 2 गोलियां एक बहुरंगी क्रिस्टल द्वारा एक साथ इकट्ठी की गई थीं। इससे कोई बहुरंगी रोशनी नहीं निकली। आखिरकार यह हो ही गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ा पक्षी इतना सुंदर मन का बना पाएगा। लॉन्ग जुएई ने अपनी लार निगल ली और उत्साह में अपने हाथों को आपस में रगड़ा। चेन जियांग ने तुरंत अपनी युयाओ अंगूठी में एक गोली डाल दी। वह अवास्तविक भूत चील जिसे दूसरों ने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत से पाला था, अब उसके द्वारा 2 गोलियों और स्नैक्स में गूंथ दिया गया था। चेन जियांग ने एक गोली निगल ली और महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा था जैसे वह शराब पी रहा हो। उसके चारों अंगों और हड्डियों में गर्म हवा का झोंका आ रहा था। ये गोली शराब से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर थी। वह अपने शरीर में गर्म धारा और ऊर्जा का मंथन और गर्जन महसूस कर सकता था। अहंकारी गोली भगवान, अहंकारी गोली भगवान, ये बहुत बढ़िया है। मेरे शरीर में एक अतुलनीय शुद्ध ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है। ये बहुत बढ़िया है। लॉन्ग जुएई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए ड्रैगन का उपयोग करना कैसा होगा। भविष्य में मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक ड्रैगन गोली को परिष्कृत करने के लिए एक पुराने सम्राट ड्रैगन को पकड़ूंगा। हाँ, हालांकि लॉन्ग जुएई ने बेशर्मी से दावा किया, इस समय चेन जियांग को भी बहुत उम्मीद थी कि वह एक सम्राट ड्रैगन को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। उसकी भावना लॉन्ग जुएई की तरह ही थी। शुद्ध ऊर्जा जो लगातार हिंसक रूप से बढ़ती थी, उसके शरीर से बाहर आती थी और उसके शरीर पर छा जाती थी, जिससे उसे आनंद की एक अवर्णनीय अनुभूति होती थी। मुझे डर है कि केवल इस प्राचीन जानवर में ही इस तरह की भावना हो सकती है।
ये पहली बार था कि चेन जियांग को स्पिरिट पिल खाने के बाद इतना अच्छा महसूस हुआ। 1,38,01,100। यह अफसोस की बात है कि सिस्टर यू और सिस्टर मियाओ इसे नहीं खा सकते, लेकिन ये भविष्य में हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। लॉन्ग जुएई हंसी। इस समय वह अभी भी अपने होंठ चाट रही थी और स्वाद का आनंद ले रही थी। उसकी प्रशिक्षण पद्धति चेन जियांग से अलग थी। जब तक वह सोती थी, वह जल्दी से ऊर्जा को पचा सकती थी। चेन जियांग को अब अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए प्रसारित करना होगा, तभी वह वास्तविक भूत ईगल गोली की शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। लिटिल ब्लैक, क्या तुमने मेरे लिटिल ब्लैक को मार डाला? तेज हवा के झोंके के साथ एक क्रोधित आवाज निकली, जिसने चेन जियांग के पीछे के स्पिरिट पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक लाल वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति तारों भरे आकाश से अग्नि में चट्टान की भांति नीचे उतरा। जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो जमीन जोर से हिलने लगी और उसके पैरों में दरारें पड़ गईं। लाल लबादे के ऊपर आड़ू के फूल को देखने के बाद चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। ये पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के लोग थे। उसने कई ताकतों का अनुमान लगाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड द्वारा भेजा गया था। और म्यू जियालन हमेशा से उससे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उनके पास लोगों को उस पर घात लगाने के लिए भेजने का कोई कारण नहीं था। चेन जियांग इस समय ऊर्जा से भरपूर था और उसे किसी के द्वारा परेशानी में डाले जाने का डर नहीं था। तुम उस अवास्तविक भूत चील के बारे में बात कर रहे हो, है न? इस आदमी ने मेरे ब्लेड की नोक पर वार करके खुद को मार डाला। मुझे लगा कि यह उस समय अफसोस की बात थी, इसलिए मैंने इसे बिना कुछ लिए खा लिया। लिटिल ब्लैक, तुमने उसे खा लिया? लाल लबादा पहने बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया। उसकी बूढ़ी आंखें रक्त लाल लपटों से जल रही थीं। हे, ये वह आदमी था जिसने मुझ पर हवा से घात लगाकर हमला किया था। उस समय मैं केवल अपना ब्लेड आकाश की ओर कर रहा था और यह बेवकूफ़ खुद ही अभिनय कर रहा था। वह इसका हकदार था। चेन जियांग हंसे, लेकिन लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने वास्तव में एक मुक्का आगे की ओर फेंका। मुक्के की ताकत बेहद क्रूर थी। इसने हवा को चीर दिया और पृथ्वी को हिला दिया, जैसे बिजली का एक बोल्ट आकाश को चीरने में सक्षम हो। चेन जियांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही विनाशकारी हमले से बचते हुए वह पहले ही दूर जा चुका था। लाल वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी वास्तव में अवास्तविक भूत चील का स्वामी बनने के योग्य था। वह बहुत शक्तिशाली था। बूढ़े आदमी, तुम वही हो जिसने बड़े काले पक्षी को मुझे मारने के लिए कहा था, है ना? वह मेरे द्वारा खाए जाने लायक था। और ठीक है, क्या आपके पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं? चेन जियांग ने उसे चाट लिया होंठ और हंसे। लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को चेन जियांग ने उकसाया और वह पागल गाय की तरह बार बार दहाड़ने लगा। वह चेन जियांग की ओर झपटा। उसकी मुट्ठियां हर जगह लगी। उसके घूंसे से उत्पन्न आघात की लहर अत्यंत तीव्र थी और प्रत्येक घूंसे के साथ आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। ये सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो आग का इस्तेमाल करना जानता है। इस आदमी ने मुझे मारने के लिए उस अवास्तविक भूत चील को भेजा। मुझे आश्चर्य है, क्या यह उसके अपने इरादों की वजह से है या पूरे पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की वजह से? भले ही प्रतिद्वंद्वी की आग बहुत तेज थी, लेकिन यह उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी खुजली थी। वह पृथ्वी के केंद्र जैसी जगह से भी गुजर सकता था, तो वह इस स्तर की आग से कैसे डर सकता था? चेन जियांग, मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूं और तुम्हारा मांस खाना चाहता हूं। लाल लबादा पहने बुजुर्ग गुस्से में था। उसके घूंसे हवा और बाघ के घूंसे की तरह थे, लगातार चेन जियांग पर हमला कर रहे थे, लेकिन चेन जियांग ने उन सभी को चकमा दे दिया। व्याकुल और हताश बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हारा अवास्तविक भूत ईगल खा लिया। तुम मुझे खा रहे हो, वही मैं खाता हूँ। चेन जियांग ने उपहास किया। यदि तुमने मुझसे निपटने के लिए उस जानवर के साथ मिलकर काम किया होता तो शायद तुम मुझे मार गिरा सकते थे, लेकिन निडर बूढ़े आदमी, तुम दूर से मेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। लाल वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति दहाड़ने लगा। उसके शरीर से लाल आग फूट रही थी, जिससे आकाश भर गया। आग की लपटें कई जलती हुई चीलों में बदल गईं, जो बेहद तेज गति से चेन जियांग की ओर दौड़ीं। चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया और पानी की दीवार छोड़ी। उसी समय उसने काले कछुए की जन्मजात क्यूई का उपयोग करके दो पानी के चाबुक को संघनित किया, उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया और आग के चीलों पर प्रहार किया। पानी की बैलें। चेन जियांग ने जो चाल चली थी, वह आग में प्रशिक्षित लोगों के लिए बेहद विनाशकारी थी। लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग के लपेटे जाने के बाद न केवल उसके शरीर के अंदर की आग की सहज क्यूई बुझ गई, बल्कि बर्फीली ठंडी शक्ति की धाराएं भी थीं, जिनसे वह बचाव नहीं कर सका। वह ओला जादुई हवा थी। चेन जियांग ने उसे चुपचाप ठंडे बूढ़े आदमी की चेतना में प्रवेश करने दिया और पलक झपकते ही बूढ़ा आदमी कांप उठा। जैसे ही चेन जियांग उस पर वार करने के लिए अपना ब्लेड निकालने वाला था, लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग अचानक चिल्लाया। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका खून काली लौ के साथ जल रहा था। यह अविश्वसनीय था कि वह वास्तव में अपनी जललताओं को जला सकता था। छोटे कमीने, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लाल लबादा पहने बूढ़ा आदमी अचानक बहुत शांत हो गया। उसके शरीर से खून की काली धुंध फूट पड़ी और वह काली लपटों से जलने लगा।
कुछ ही देर बाद वह लाल रोशनी की किरण में बदल गई और एक निश्चित दिशा में गायब हो गई। तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। चेन जियांग ने जमकर हवा में छलांग लगाई और सिकुड़ते कदम पर कदम रखा। कुछ कदम चलने के बाद वह गायब हो गया और उसकी गति भी धीमी नहीं रही। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति को भागने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह तकनीक केवल उसकी अपनी साधना को नुकसान पहुंचाएगी या अपंग होने का जोखिम उठाएगी। चेन जियांग उसे सफलतापूर्वक भागने नहीं दे सकता था। चेन जियांग की गति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और यह पहली बार था जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ सिकुड़न कदम का उपयोग कर रहा था, इसलिए लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग की गति भी बेहद भयानक थी। कुछ ही पल में वह पहले से ही बहुत दूर था, लेकिन भागने की यह तकनीक जो उसकी अपनी जिंदगी को जला सकती थी, लंबे समय तक नहीं टिकी। छोटे शरारती ड्रैगन, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बूढ़े को तुम्हारे खाने के लिए परिष्कृत कर दूं? चेन जियांग हंसा। नहीं, इसके बारे में सोचने मात्र से ही मेरी भूख खत्म हो जाती है। लॉन्ग जुएई ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। चेन जियांग भी इसे खाना नहीं चाहता था, लेकिन वह गोली के प्रभाव का परीक्षण करना चाहता था। लाल लबादे वाले बुजुर्ग की गति बहुत धीमी हो गई थी और उसे पता ही नहीं चला कि चेन जियांग उसके सबसे करीब आ रहा था। ये दिशा कहाँ है? ऐसा लगता है कि वहाँ की आत्मा क्यूई बहुत विशेष है और केवल उन बड़ी स्पैराइड नसों में ही ऐसी चीज़ है। चेन जियांग ने आश्चर्य में कहा। लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग अचानक रुक गए और पीछे से चेन जियांग ने कई लोगों को एक ऊंचे पहाड़ से बाहर निकलते देखा। वे सभी प्रकाश की किरण पर सवार होकर लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर उड़ रहे थे। ये याओ शुमेई और उसकी बेटी और एक लड़का है। दानव महारानी भी यहाँ हैं। वे यहाँ क्यों हैं? चेन जियांग बहुत आश्चर्यचकित था। वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। नेता, मुझे बचा लो। वह जानता था कि वह चेन जियांग को हरा नहीं सकता। वह नहीं जानता था कि चेन जियांग की ताकत इतनी भयानक थी। इतनी कम उम्र में उसे नियंत्रित करने में सक्षम होना। अगर वह एक रहस्य का उपयोग नहीं करता भागने की तकनीक से, वह बहुत पहले ही मर गया होता। अहंकारी गोली भगवान। उद्धरण चिन्ह। बड़े यान, क्या हुआ? जिस क्षण याओ शुमी ने यह प्रश्न पूछा, उसने दानव महारानी की हल्की आवाज सुनी। ये चेन जियांग है। चेन जियांग का सिकुड़ता हुआ कदम अपनी सीमा तक पहुंच गया था और लाल लबादे वाले बुजुर्ग के रुकने के कुछ देर बाद ही उसने अपनी पकड़ बना ली। भावशून्य चेहरे के साथ उसने अपना हाथ उठाया और लाल लबादे वाले बुजुर्ग की ओर थप्पड़ मारा, जो ज्यादा दूर नहीं था, केवल एक विशाल हरे अजगर को भेदी हरी रोशनी के साथ चमकता हुआ देख रहा था। चेन जियांग को अत्यंत प्रबल प्रतिरोध की कुछ लहरें महसूस हुईं, एक दानव महारानी याओ शुमी की ओर से और दूसरी म्यू जियालान की ओर से। हंफ। चेन जियांग गुस्से से दहाड़ा। वह इन तीन शक्तिशाली ऊर्जाओं के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। अचानक बादलों तक पहुंचने वाले हजारों विशाल पहाड़ उसके पीछे दिखाई दिए। रात के आसमान के नीचे ये 10,000 ऊंचे पहाड़ चांदी की सफेद रोशनी में लिपटे हुए थे। उनके अचानक प्रकट होने से लोगों को न केवल प्रभाव की एक मजबूत भावना हुई, बल्कि एक मजबूत दबाव भी हुआ। 10,000 पहाड़ों की शक्ति। चेन जियांग का ड्रैगन पंजा अचानक बड़ा हो गया। उसके पीछे असंख्य पर्वतों की पेंटिंग द्वारा उत्पन्न आभा और शक्ति उसके शरीर में तेजी से प्रवेश कर गई, जिससे उसे बहुत मजबूत शक्ति प्राप्त हुई। मरो। चेन जियांग ने ड्रैगन की तरह दहाड़ लगाए। हरे ड्रैगन के पंजे में हत्या की भावना उमड़ रही थी। इससे उत्पन्न हत्या की भावना ने सितारों और चंद्रमा को अस्पष्ट कर दिया, जिससे दुनिया काली हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ड्रैगन के पंजे ने तीन ताकतों को तोड़ दिया जो उसे रोक रही थीं। ड्रैगन का पंजा रात में चमकता हुआ एक साथ आ गया। उसका विशाल ड्रैगन का पंजा हरे क्यूई की धाराओं को हवा में नाचते हुए पहाड़ों और नदियों को निगलते हुए बाहर निकाल रहा था। ड्रैगन के पंजे में लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को बल के एक विस्फोट द्वारा एक साथ दबाया गया और कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदल दिया गया। हम्फ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने से रोकने की? चेन जियांग ने गुस्से में कहा। दो महिला दिग्गजों और दानव महारानी से बिल्कुल भी नहीं डरते। चेन जियांग, क्या तुमने अभी मुझे उसे क्लान एल्डरयान कहते हुए नहीं सुना? याओ शुमेई थोड़ा गुस्से में थी, लेकिन उसका जैद जैसा चेहरा शांत रहा। वह जानती थी कि चेन जियांग कभी भी बिना किसी कारण के उसकी पीच ब्लॉसम इंपीरियल भूमि को नहीं मारेगा। मैंने सुना नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इस आदमी ने कई बार मेरा पीछा किया। एक बार तो उसने एक अवास्तविक भूत चील को भेजा था। अवास्तविक भूत चील के मरने के बाद वह खुद बाहर आया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसके बजाय मैं उसे यहाँ तक पीछा करके ले आया। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? अवास्तविक भूत ईगल मर गया? लाश कहाँ है? याओ शुमेई चिंता में चिल्ला उठी और उसके खूबसूरत चेहरे का रंग उड़ गया। म्यू जियालन और दानव महारानी ने भी ऐसा ही किया। मैंने उसे खा लिया। चेन जियांग ने हल्के से कहा। ये आदमी मौत को दावत दे रहा है, मुझे दोष मत दो। तुम। अवास्तविक भूत ईगल एक पुरातन अजीब जानवर था जिसे उसके पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड ने कई सालों तक पाला था।
इसे बहुत प्रयास और मेहनत करनी पड़ी और हर साल ये बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करता था और बहुत सारी आत्मा की दवाइयाँ खाता था ताकि वह उस बिंदु तक बढ़ सके जहाँ उसका शरीर पारदर्शी हो गया। लेकिन अब इसे चेन जियांग ने खा लिया था। गु डोंगचेन के मुंह का कोना हिल गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अवास्तविक भूत ईगल बहुत कीमती था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि परिणाम वास्तव में चेन जियांग की उदासीन मुझे खा लिया गया होगा। अरे डुआन साचांग ने मुझे पहले ही बता दिया था, तुम्हारा पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड मुझसे दुश्मनी नहीं करना चाहता और अब तुम मुझे मारने के लिए लोगों को भेज रहे हो। अगर मुझे यह नहीं पता होता कि डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड और खुद तुम्हारे साथ तुम्हारा रिश्ता खराब नहीं है, तो अभी मेरे साथ निपटना इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन तुम नहीं हरा सकते। चेन जियांग ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रख लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। याओ शुमेई ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने अपने दिल में गुस्से को खत्म करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मू जियालन ने केवल उदास और सुंदर आंखों से उसे देखा। चेन जियांग ने छोटी दानव महारानी की ओर देखा। आप ठीक छोटी दानव महारानी हैं, लेकिन तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैडम पीच ब्लॉसम मेरी दोस्त है, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकती? उसकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन चेन जियांग के लिए ये बर्फ की तरह ठंडी थी। यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों, खासकर जब चेन जियांग ने चोर जैसी आंखों से उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वह अपनी पीली गुलाबी पोशाक को पिघलाना चाहती हो। उसे पहले कभी इतनी निर्भीकता और अशिष्टता से नहीं देखा गया था। यह महिला शायद जहर में मेरी बहन जितनी ही अच्छी है। बाई यूयू ने हल्की सी आह भरी। उसे अचानक अपनी बहन की बहुत याद आई। उसे अपनी बहन की इतनी याद कभी नहीं आई थी। शायद वे एक दूसरे को जानते हों। क्या मैं उससे पूछ सकता हूँ? चेन जियांग का दिल द्रवित हो गया जब उसने बाई यूयू की राय पूछी। ठीक है, बस मुझे उजागर न करने की पूरी कोशिश करो। बाई यूयू वास्तव में अपनी बड़ी बहन के बारे में समाचार जानना चाहती थी। याओ शुमेई ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से मुंह में ऑर्किड का एक टुकड़ा थूक दिया। उसका गुस्सा पहले ही गायब हो चुका था और उसने अपना गरिमापूर्ण और नेक रवैया वापस पा लिया। थोड़ी आलसी और कोमल आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि एल्डयान अवास्तविक भूत चील को बाहर ला रहा है। मैं इसकी जांच करूंगा और यह अब खत्म हो जाएगा। गु डोंगचेन ने आखिरकार बोला। उन्होंने कहा, मैडम पीच ब्लॉसम, यदि आपके पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में कोई अन्य व्यक्ति इस मामले का उपयोग आपके लिए चीज़ों को कठिन बनाने के लिए करना चाहता है तो बस बोलें। मेरा सुपर मार्शल स्कूल आपकी मदद करेगा। क्या इसे गुप्त रखना ठीक नहीं होगा? लिटिल डेमन महारानी ने कहा जब उसने और चेन जियांग ने एक दूसरे की ओर देखा। गु डोंगचेन वास्तव में इस जूनियर मार्शल अंकल को लात मारना चाहता था। वह जानता था कि चेन जियांग लियू मेंगर और हुआ जियांग्यू जैसी खूबसूरत महिला को पा सकता है, लेकिन अब जब उसने दानव महारानी को देखा था तो उसकी आंखें उससे कभी नहीं हटीं। ये पहली बार था जब वह इस तरह के आदमी से मिली थी। यदि कोई और होता जो उसे इस तरह से देखता, तो जब वह उनकी ओर देखती तो वे आमतौर पर अपनी नज़रें बदल लेते। हालांकि चेन जियांग ने ऐसा नहीं किया। अचानक एक उदास और वृद्ध आवाज़ सुनाई दी। यह एक इच्छाधारी सोच है, अवास्तविक भूत ईगल जिसने हमारी पीच ब्लॉसम इंपीरियल भूमि को मार डाला। हम इसे जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। दानव महारानी ने लाल कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो ऊपर से उड़ रहा था और चेन जियांग से कहा, क्या आप अभी भी भागने वाले नहीं हैं? ये पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड का महान कबीले का बुजुर्ग है। मुझे क्यों भागना चाहिए? मुझे पता है कि उसके स्तर का कोई व्यक्ति मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अगर पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के महान कबीले के बुजुर्ग ने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को धमकाने जैसा कुछ किया, अगर यह बात बाहर आ गई, तो पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड का इस्तेमाल शायद दूसरों द्वारा फैंग कबीले, फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल और पर्पल मून इंपीरियल लैंड से अपनी तुलना करने के लिए किया जाएगा। चेन जियांग ने जोर से कहा, जैसे कि वह इन शब्दों को पूरे हेवन थंडर परगेटरी में फैलाने की कोशिश कर रहा था। फैंग कबीले और फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत कम हो गई थी। अगर पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड भी उनके नक्शे कदम पर चले तो दुनिया को मजाक उड़ाने के लिए एक और व्यक्ति मिल जाएगा। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के महान कबीले के बुजुर्ग मूल रूप से हमला करना चाहते थे, लेकिन अब वह केवल सह सकते थे। क्या तुमने ही जिंग जिंगलियांग को मारा था? बड़े बुजुर्ग ने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी और भयावह थी। बोलते बोलते उसके चेहरे की झुर्रियां बहुत डरावने ढंग से कांपने लगीं। पूरे मानव समुदाय को पता है कि मैंने जिंग जिंगलियांग को मार डाला। आप कैसे नहीं जान सकते? क्या आप थके हुए हैं? आप पहले ही आधे मर चुके हैं, इसलिए अपना समय बर्बाद करना बंद करें। चेन जियांग ने जवाब दिया, जिससे महान कबीले के बुजुर्ग तुरंत क्रोधित हो गए। वह वास्तव में चेन जियांग को हथेली से मारना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। नहीं, जिंग जिंगलियांग पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड का बेटा है, ये बात सभी जानते थे। और अब चेन जियांग पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड और ग्रेट क्लान एल्डर की आंखों के सामने ये स्वीकार कर रहा था, जिससे पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड स्पष्ट रूप से मुश्किल स्थिति में आ गया।
http.com कोई बुलेट प्रूफ खिड़कियां नहीं। हालांकि याओ शुमेई एक नेता थीं, लेकिन उनके और महान कबीले के बुजुर्ग के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नेता पाने के लिए अपने मृत पति पर निर्भर थी, और इसलिए भी कि वह एक लड़की थी। उसके लिए पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड से बाहर रखा जाना स्वाभाविक था। भले ही वह एक नेता थीं, लेकिन पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में उनका अंतिम अधिकार नहीं था। ये कहा जा सकता है कि पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में दो संप्रदाय थे और याओ शुमी कमजोर गुट से संबंधित थी। वह केवल इसलिए नेता बन पाई क्योंकि महान कबीले के बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि उसे हार और पराजय दोनों का सामना करना पड़े। चेन जियांग को जी मिक्सियन से इस बारे में लंबे समय से पता था, इसलिए याओ शुमेई को कोई खतरा नहीं था। बेशक मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे युवा पीढ़ी के सदस्य पर हमला करने की मेरी बारी नहीं है। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के महान कबीले के बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्से का भाव था और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। इस महान कबीले के बुजुर्ग का नाम है कइयोन था और कई प्राचीन शक्तियां जानती थीं कि वह याओ शुमेई के खिलाफ लड़ रही थी। ये पहला या दूसरा दिन नहीं था जब याओ शुमेई और उनकी पत्नी को पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में धमकाया जा रहा था, बल्कि याओ शुमेई ने लिटिल डेमन एम्प्रेस और गु डोंगचेन जैसे कई दोस्त बनाए थे जिनके उनके साथ अच्छे संबंध थे। तुमने जिंग जिंगलियांग और अवास्तविक भूत ईगल को मार डाला, तुम आज बच नहीं पाओगे, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देंगे। हे केयोंग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। चेन जियांग समझ सकता था कि वहां 10 से अधिक विशेषज्ञ मौजूद थे और वे सभी उसे भागने से रोकने के लिए गुप्त रूप से छिपे हुए थे। चेन जियांग को अपने दिल में तिरस्कार महसूस हुआ। अगर वह भाग भी जाए तो सामने वाला उसे रोक ही नहीं पाएगा। उस समय जब वह अराजकता की आग को बुझाने के लिए पवित्र दान क्षेत्र में गया तो उसे जोखिम उठाना पड़ा और उस खतरनाक स्थिति में कदम रखना पड़ा। महान कबीले के बुजुर्ग, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। बेहतर होगा कि तुम पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को आग के गड्ढे में न धकेलो। वह केवल सही विकल्प चुन रही थी। अगर वह और महान कबीले के बुजुर्ग आज चेन जियांग के दुश्मन बन जाते, जिससे चेन जियांग सफलतापूर्वक बच निकलता, तो उनकी पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड फैंग कबीले जैसी ही होती और उन्हें अंतहीन प्रतिशोध का सामना करना पड़ता। एक छोटा बच्चा किस तरह की लहरें पैदा कर सकता है। फैंग कबीले और बाकी लोग बहुत लापरवाह थे, यही कारण है कि उन्हें इस छोटे से दानव द्वारा कई बार धोखा दिया गया था। मैं उनकी गलतियां नहीं करूंगा। कइयोन को इसकी परवाह थी। चेन जियांग की ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड। जब तक वह इस दिव्य ब्लेड को प्राप्त कर सकता है, उसका भविष्य असीमित होगा और वह एक नेता बनने में भी सक्षम हो सकता है। यांग ही, मैं इस लड़के को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, उन्होंने कइयोन ने हल्के से कहा। हे केयोंग की बातें सुनकर म्यूजियालन और याओ शुमेई दोनों के चेहरे बदल गए। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यांग ही कौन था और वह एक असाधारण व्यक्ति भी लग रहा था। चेन जियांग को अचानक अंतरिक्ष में एक लहर महसूस हुई। उसने केवल एक व्यक्ति को हे केयोंग के बगल में दिखाई दिया, एक बैंगनी तलवार पकड़े हुए। तलवार के ब्लेड पर एक बैंगनी ड्रैगन उकेरा गया था। आत्मा के दाने घनी तरह से भरे हुए थे। तलवार की मूठ के अंत में एक ड्रैगन का सिर था जो बैंगनी आग को अवशोषित कर रहा था। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि यह तलवार एक साधारण तलवार नहीं थी। गुरुजी, आप मरना चाहते हैं या जीना? यांग यी ने लकड़ी की तरह पूछा। चेन जियांग ने यांग यी नामक व्यक्ति की ओर देखा। उसने काले कपड़े पहने थे और बेहद सुंदर था। एकमात्र बुरी बात यह थी कि वह एक ठंडे मृत व्यक्ति की तरह दिखता था। उसका चेहरा ऐसा था मानो वह जम गया हो, और जब उसकी आंखें अन्य लोगों की ओर देखती थीं तो उनमें गहरा तिरस्कार होता था, जैसे कि वह पीटे जाने के योग्य हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। बस उसकी ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को ले लो। हे कइयोंग ने चेन जियांग की ओर देखा। क्या आप हमारे पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के स्वर्ग के नए पुत्र के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करते हैं? यदि आप हार जाते हैं तो ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को सौंप दें। अगर मैं जीत गया तो मुझे जाने दो। ठीक है, चेन जियांग ने ठंडी हंसी दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे फंसा सकते हो? इतना घमंडी मत बनो। मेरे स्वामी के यहाँ रहते हुए तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है। मुझसे युद्ध करना ही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है, लेकिन ये बहुत छोटी है। यदि तुम आज्ञाकारी रूप से ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार की पेशकश करने और हमारे पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को माफ़ी मांगने और मेरे स्वामी का दास बनने के लिए तैयार हो, तो तुम अभी भी थोड़ा और जीवित रह सकते हो। यांग यी ने उदासीनता से कहा, जैसे कि वह चींटी से भी कम था। दानव महारानी ने गु डोंगचेन की ओर देखा, ये संकेत देते हुए कि उसे चेन जियांग की मदद करनी चाहिए। हालांकि जब उसने देखा कि गु डोंगचेन को खुद की चिंता नहीं थी, तो वह समझ गई कि गु डोंगचेन को अपने जूनियर मास्टर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। हालांकि याओ शुमी की अभिव्यक्ति अभी भी बहुत भारी थी। वह स्पष्ट रूप से इस यांग यी की ताकत की जड़ को जानती थी। तुम्हारा स्वामी कौन है? तुम मुझे उसका गुलाम बनाना चाहते हो? मुझे उसका मेरे जूते ले जाना पसंद नहीं आया। तुम कौन हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दिव्य तलवार से काट सकते हो? चेन जियांग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
उसने वास्तव में यांग यी को अपनी नज़रों में नहीं रखा। तुम लोग घमंडी हो, यहाँ तक कि यहाँ की दानव महारानी के पास भी मुझे रोकने का 100% मौका नहीं है। क्या तुम लोग दानव महारानी से ज़्यादा ताकतवर हो? तो फिर दानव महारानी से क्यों नहीं लड़ते और उससे उसका सबसे कीमती खजाना क्यों नहीं छीन लेते? तुम डाकू हो, तुम देखते हो कि दूसरों के पास खजाना है और फिर तुम उन्हें दूसरों से लड़ने से रोकते हो। अगर तुम जीतते हो तो वह तुम्हारा है, अगर तुम हारते हो तो तुम उन्हें जाने देते हो। क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? हे केयोंग ने गुस्से से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने हमारे पूर्व बेटे जिंग जिंगलियांग और हमारे पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के कीमती जानवर अवास्तविक भूत ईगल को मार डाला। चेन जियांग ने जोर से खंडन किया। जिंग जिंगलियांग मरने लायक था। आपकी स्वर्गीय महिला गवाही दे सकती है कि उसने पहले मुझ पर कदम उठाया। क्या आपको लगता है कि आपके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? उस अवास्तविक भूत ईगल के लिए आप लोगों को उच्च उम्मीदें नहीं हैं। इसके लिए यदि आप इसे मुझ पर हमला करने देंगे तो यह मौत की तलाश होगी। यदि दूसरे लोग मुझसे निपटना चाहते हैं तो मुझे इसका विरोध करना होगा। यदि मैं तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारूं तो क्या तुम अपना दायां गाल आगे बढ़ाओगी ताकि मैं उस पर थप्पड़ मार सकूं? कोई बात नहीं, तुम्हें ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार सौंपनी ही होगी। इस स्तर का दिव्य उपकरण तुम्हारे हाथों में नहीं आ सकता। हे केयोंग गलत था क्योंकि वह जोर से चिल्लाया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपना सिर काटना ही होगा। तुम्हारे जैसा व्यक्ति किसी इंसान के दिमाग के लायक नहीं है। चेन जियांग ठंडे स्वर में हंसा, मैं भी ऐसी बकवास बोल सकता हूँ। आक्रमण करना, उन्होंने केयोंग ने धीमी आवाज में यांग यी से कहा। यांग यी अचानक गायब हो गई। चेन जियांग को अंतरिक्ष में केवल एक बहुत ही कमजोर लहर का एहसास हुआ, फिर यांग यी की क्यूई पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ये यांग यी एक विशेष तकनीक के साथ पैदा हुआ है। वह अंतरिक्ष के शून्य में छिप सकता है। वह उन शून्य स्थानों से यात्रा कर सकता है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। व्यू जियालन ने चेन जियांग को याद दिलाया, उसकी अपनी ताकत लगभग मेरी जैसी ही है, लेकिन उसके पास इतनी शक्तिशाली स्थानिक तकनीक है। मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। दुनिया का गौरव, गोलियों का गौरवपूर्ण देवता, गोलियों का गौरवपूर्ण देवता, सभी चीज़ों का गौरवपूर्ण देवता। चेन जियांग को अब समझ आया कि यांग यी इतना आश्वस्त क्यों था। उसने वास्तव में एक शक्तिशाली रहस्यमय तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। बाहर का स्थान बस एक शून्य था, वह स्थान एक गड़बड़ था। अंतरिक्ष की अत्याचारी शक्ति से भरा हुआ था और उसके पास अंतरिक्ष का बहुत गहरा कानून था। लेकिन ये यांग यी कभी भी उस शून्य स्थान में प्रवेश कर सकता था और फिर उस शून्य स्थान को छोड़कर टेलीपोर्ट हो सकता था। ये बहुत ही स्वर्ग विरोधी था। उसे सोचने का मौका दिए बिना उसने अंतरिक्ष में एक बहुत ही कमज़ोर लहर महसूस की। ये लहर धूल के एक बहुत ही महीन कण की तरह थी जो ज़मीन पर गिर गई थी और किसी के लिए भी इसे पहचान पाना मुश्किल था। यहाँ तक कि मौजूद दानव महारानी भी ऐसी लहर महसूस नहीं कर सकती थी, इसलिए गु डोंगचेन, याओशुमी और अन्य लोगों का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि चेन जियांग ने दिव्य ब्लेड की खेती नहीं की होती और गहरे समुद्र को परिष्कृत नहीं किया होता तो उसकी चेतना पूर्णता तक पहुंच गई होती और दिव्य शक्तियों में बदल गई होती। वह भी इस उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पाता। बैंगनी रंग की तलवार का आधा हिस्सा अचानक दिखाई दिया जो चेन जियांग के गले की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर सभी चौंक गए क्योंकि वे केवल तलवार का दूसरा आधा हिस्सा ही देख पा रहे थे, न तो व्यक्ति और न ही तलवार की मूठ। ये छुरा दूसरी जगह से आया है। सबसे अकल्पनीय बात यह थी कि जब तलवार का आधा हिस्सा वार किया गया तो चेन जियांग ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, मुश्किल से हमले से बच पाया, अन्यथा उसका गला छेद दिया गया होता। यांग यी उस पर वार करने में कामयाब नहीं हो सका और उसने तुरंत अपनी बैंगनी दिव्य तलवार वापस ले ली। उसके चेहरे पर जले हुए घाव का निशान था, मानो उसे गर्म लोहे से जलाया गया हो और उसमें से धुएं और जले हुए मांस की गंध आ रही थी। अभी अभी वह अपने ही गले में वार होने से बच गया था, लेकिन तलवार अभी भी उसके चेहरे से फिसल गई थी। वाकई अद्भुत, आपके महान व्यक्तित्व ने कछुए की अपना सिर छिपाने की क्षमता का सार समझ लिया है। यह विनम्र व्यक्ति वास्तव में उस क्षमता की प्रशंसा करता है। चेन जियांग ने उपहास किया। चेन जियांग के जवाब में यांग यी ने फिर से अपनी तलवार निकाली। ये तलवार बहुत ही क्रूर थी और चेन जियांग के पैरों में घुस गई। अब मुझे समझ आया कि पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड महिलाओं से क्यों बना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुरुष इस तरह की चीज़ों से बने होते हैं। चेन जियांग ने गुस्से में कहा। चूंकि दूसरा पक्ष पहले से ही इतना क्रूर था, वह निश्चित रूप से दयालु नहीं हो सकता था। हम सख्त मुंह रखने से क्या फ़ायदा? तुम उसके बालों का एक भी कतरा नहीं छू सकते, बस हार मान लो। केयोंग ने व्यंग्य किया। क्या ऐसा है? क्या मैं वाकई उसका एक बाल भी नहीं छू सकता? चेन जियांग ने उसे गुस्से से घूरा। जमीन पर कदम रखते ही उसने तुरंत धरती को हिला दिया, हवा को चीखने लगा, बिजली चमकने लगी। उसकी भुजाएं कांप उठीं और एक सफ़ेद धुंध बाहर निकल आई। चेन जियांग के डेंटियन के अंदर अतुलनीय रूप से विशाल ड्रैगन शक्ति पनप रही थी, जिसने दुनिया को हिला दिया, मौसम को बदल दिया, जमीन को हिला दिया, मानो 10,000 सालों से बंद एक क्रोधित ड्रैगन पैदा हो गया हो।
ऐसा लग रहा था कि यांग यी ने उसे सच में नाराज कर दिया था। यांग यी ने शून्य में छिपने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया और चेन जियांग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। ठीक इसी समय उसने अचानक चेन जियांग के पैरों पर फिर से जोर लगाया। उसके जोर की गति बहुत तेज थी और चाहे वह लगे या न लगे, वह तुरंत उसे वापस खींच लेता, जिससे उसकी अमर तलवार पर हमला होने से बच जाता। हालांकि ये तलवार का वार नहीं लगा, क्योंकि चेन जियांग का पूरा शरीर एक मजबूत और पारदर्शी शक्ति से घिरा हुआ था। क्या भयानक शक्ति है! ताइजी ड्रैगन द्वारा दबाए गए कुंग-फू ने जिस ड्रैगन शक्ति को विकसित किया है वह वास्तव में असाधारण है। ये वास्तव में ड्रैगन की शक्ति के समान है और यह ट्रू ड्रैगन की कुछ शक्तियों से भी अधिक डरावनी है। ये पहली बार था जब दानव महारानी ने चेन जियांग को केवल अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करते देखा। पहले जब चेन जियांग स्वर्ग के शैतान राजा के साथ लड़ रहा था तो उसने जिस शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति का इस्तेमाल किया था वह अलग थी। चेन जियांग की ड्रैगन पावर से यांग यी और हे कईयोन पूरी तरह से चौंक गए थे। किसी को पता होना चाहिए कि चेन जियांग ने कुछ समय पहले ही निर्वाण चरण में कदम रखा था, इसलिए वह अधिकतम 3 कष्टों से गुजरा था। इससे यांग यी और हे कईयोन चेन जियांग को और भी अधिक मारना चाहते थे। चेन जियांग की दोनों आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये ईश्वरीय शक्ति थी जो उसकी आंखों से बाहर आई थी। उसने ईश्वरीय शक्ति को अपनी आंखों में केंद्रित किया और इसे 2 बिंदुओं में संघनित किया। अपने आसपास को देखते हुए वह यांग यी के स्थान पर ताला लगा रहा था। उसकी ड्रैगन शक्ति के लगातार जारी होने के बाद धरती और भी ज्यादा हिंसक रूप से कांप उठी। उसका शरीर भी लाल सोने के तराजू से ढका हुआ था, जिससे वह ड्रैगन के आकार का मानव योद्धा लग रहा था। उसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ था। यांग यी निडर थी। हालांकि चेन जियांग की वर्तमान ताकत भयानक थी, लेकिन यह उसे धमकी देने में सक्षम नहीं थी जो एक शून्य स्थान में था। भले ही चेन जियांग के पास अंतरिक्ष को चीरने की शक्ति हो, फिर भी वह उसे ढूंढ नहीं पाएगी। रात को आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली के बोल्ट बेतहाशा नाच रहे थे, जिससे पूरी काली दुनिया चमक रही थी। तेज हवा के साथ ऐसा लगा मानो कोई राक्षस आसमान से उतर आया हो। उपस्थित सभी लोगों ने खुले मुंह से चेन जियांग को देखा। उन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया था, क्योंकि वे उसके शक्ति प्रदर्शन को स्वीकार कर सकते थे। क्योंकि जब भी कोई ड्रैगन दिखाई देता था तो कमोबेश ऐसा ही होता था। एक बैंगनी रोशनी अचानक चमक उठी और चेन जियांग की सुनहरी आंखों की जोड़ी ने पहले से ही इसे देख लिया था। एक हाथ जल्दी से बाहर बढ़ा, एक ब्रह्मपूर्ण छवि में परिवर्तित हो गया, बैंगनी रोशनी को अवरुद्ध कर दिया और अचानक बैंगनी अमर तलवार को पकड़ लिया। उसका हाथ व्हाइट टाइगर फिस्ट ग्लव्स से लिपटा हुआ था। हालांकि यह केवल आधा व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार था, ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, इसलिए जब अमर उपकरणों से निपटने की बात आई तो उन्होंने बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अब चून की बैंगनी रंग की अमर तलवार उसने कसकर पकड़ ली थी, वह हिल भी नहीं सकती थी। आप कमीने, यहां से निकल जाओ! चेन जियांग ने बहुत बल प्रयोग किया और अपनी तलवार खींच ली। चेन जियांग को पहले से ही उम्मीद थी कि यह व्यक्ति तलवार से प्यार करेगा जैसे कि यह उसका जीवन हो। जब तक वह इस तलवार को पकड़ सकता है वह उसे बाहर खींचने में सक्षम होगा। यांग यी को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग के पास इस तरह की शक्ति होगी। वह अमर तलवार को खाली हाथ पकड़ लेगा और यहां तक कि अमर तलवार को पकड़कर मौत के घाट उतार देगा। मास्टर! यांग यी चिल्लाया, जबकि चेन जियांग का पैर आगे की ओर उड़ गया और उसने यांग यी की जांघ पर जोरदार लात मारी। वह जोरदार लात ताइशान को भी मार सकती थी, कमजोर एग्गी की तो बात ही छोड़िए। जब उपस्थित पुरुषों ने यह देखा तो एग्गी दर्द महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वे जमीन पर गिरते ही अंडे के टूटने के दृश्य की कल्पना कर सकते थे। अपने कछुए के अंडे को उड़ा दो, चेन जियांग ने क्रूरता से कहा। उसे याद आया कि लेंग युलान ये बात अक्सर कहता रहा था। चेन जियांग ने यांग यी को कमर के निचले हिस्से में लात मारी। वह लगभग अपंग हो गया। उस क्षण उसने अपनी सारी ताकत खो दी और बैंगनी अमर तलवार छोड़ दी। चेन जियांग ने उसे जो पैर दिया था वह पूरी ताकत से भरा था और उसने चेन जियांग की ड्रैगन पावर का लगभग 30% इस्तेमाल कर लिया था। अगर किसी विशाल पहाड़ पर लात मारी जाए तो वह टूट जाएगा, इसलिए यांग यी के पूरे निचले शरीर में सारी संवेदना खत्म हो जाएगी। तभी चेन जियांग की भौहों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और बैंगनी तलवार में समा गई। उसने तुरंत तलवार पर लगे निशान को मिटा दिया और उसे अंगूठी के अंदर रख दिया। तुच्छ कमीना! वे गुस्से में आ गए। उन्हें दिव्य ब्लेड छीनने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बजाय चेन जियांग ने अमर तलवार छीन ली। वह इसे कैसे सहन कर सकते थे? एक छलांग के साथ उसकी हथेली लाल ऊर्जा के विस्फोट से संघनित हो गई। उसने उसे चेन जियांग की ओर मारा। जब चेन जियांग ने अमर तलवार प्राप्त की तो उसने सिकुड़ते कदम पर कदम रखा और हे कईयोन की उग्र हथेली को चकमा देते हुए यांग यी की ओर उड़ गया। उसी समय वह यांग यी के पास पहुंचा जो जमीन पर पड़ा हुआ था और कराह रहा था। उसकी हथेली यांग यी के डेंटियन पर आ गिरी और उसका शरीर कांपने लगा, जिससे घनी धुंध छा गई। उसी समय हे कईयोन उसके पीछे चमका और उसकी हथेली को उसके सिर के पीछे की ओर मारा।
छाया शिफ्टर। धुंध के नीचे चेन जियांग ने तुरंत ही अपनी सीखी हुई पवित्र कला को प्रदर्शित किया, जिससे उसे और यांग यी को बहुत तेज गति से अपनी स्थिति बदलने का मौका मिला। इसके अलावा जिस क्षण धुंध छट गई वह भी बहुत उपयुक्त था, जिससे यांग यी को उस हथेली के प्रहार का सामना करना पड़ा जिससे उसका सिर फटने वाला था, और सभी ने ये दृश्य देखा। चेन जियांग तुरंत अपने सिकुड़ते कदम पर भाग गया और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, तुमने खुद को मार डाला। गर्व की। हे कईयोन के हाथ खून से भरे हुए थे, उसका पतला शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। अपने हाथों में लगे खून को देखकर उसे यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि उसने व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्य को मार डाला है, और यहाँ तक कि उसने अमर तलवार भी नहीं छीनी है। वह अमर तलवार यांग यी को स्वर्ग से आए एक महान पात्र ने दी थी। क्योंकि यांग यी के पास शून्य स्थान में टेलीपोर्ट करने की वह अजीबोगरीब तकनीक थी, उस समय उस महान व्यक्ति ने उसकी अंतहीन प्रशंसा की और उसे उत्साहित होते ही अमर तलवार दे दी। यहाँ तक कि उसके गुरु को भी ईर्ष्या हुई। लेकिन अब पीछा करो। हे केयोंग की गुस्से भरी दहाड़ ने हिंसक हवाओं का एक झोंका शुरू कर दिया, जिससे आकाश में गरजने वाले बादल बिखर गए। चेन जियांग ने फॉर्म डिस्प्लेसमेंट ट्रांसपोजिशन को अंजाम देने के बाद सिकुड़ते कदम पर कदम रखा और बेतहाशा भागने लगा, और सभी की नज़रों से ओझल हो गया। http:// पिछला अध्याय। विषय सूची। अगला अध्याय। हे केयोंग की दोनों आंखें लाल हो गईं। उसने अपने 10 कबीले के बुजुर्गों को साथ लिया और उस दिशा में भागा जहां चेन जियांग गायब हो गया था। याओ शुमेई पहले उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही समूह दूर गायब हो गया था। वह पर्पल ड्रैगन अमर तलवार है। मैंने सुना है कि इसे पर्पल ड्रैगन बोन से परिष्कृत किया गया था और स्वर्ग क्षेत्र में इसकी थोड़ी प्रसिद्धि है। इसे वास्तव में यहाँ एक छोटे से लड़के ने छीन लिया था। हालांकि चेन जियांग की ताकत उससे 1000 मील दूर थी, लेकिन उसकी हरकतें बेहद चौंकाने वाली थीं। हे, मुझे पहले से ही इसकी आदत है। मेरे मार्शल चाचा इतने शक्तिशाली हैं, आपने उनके साथ गठबंधन किया होगा। अगर ये तथ्य नहीं होता कि बहुत से लोग जूनियर मास्टर के ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वर्ड और हेवन अर्थ किलिंग मेथड के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से कई महान शक्तियों द्वारा उन्हें एक महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में माना जाता। गु डोंगचेन हंसा। चेन जियांग वास्तव में सही थे। चेन जियांग युवा पीढ़ी में एक अजीब व्यक्ति थे। उनका आचरण एक महान सम्राट जैसा था, लेकिन क्योंकि उनकी ताकत वर्तमान में बहुत कमजोर थी, वह कई चौंकाने वाली और कीमती चीज़ों को समझने में सक्षम थे। यही वजह थी कि इतने सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे। महान शक्तियाँ। मैडम पीच ब्लॉसम, आपको तैयारी करनी चाहिए कि अपने महान बुजुर्ग की मौत के बाद कैसे निपटना है। मुझे लगता है कि अगर वे हमारे जूनियर मार्शल अंकल का पीछा करेंगे तो शायद वे जीवित वापस नहीं आ पाएंगे। गु डोंगचेन के शब्दों से याओ शुमेई और मू जियालिन के शरीर थोड़े कांपने लगे। उनके जैद शरीर की खुशबू फैलने लगी और यह सुना गया कि चेन जियांग के पीछे गए कई विशेषज्ञ शायद ही कभी जीवित लौटे हों। पिछली बार जब चेन जियांग ने पिल सिटी में स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया था, तो उसने कई प्राचीन शक्तियों को आकर्षित किया था, और चेन जियांग के कारण उस समय और रात में कई विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि चेन जियांग ने किस तरह की विधि का उपयोग किया था, लेकिन अब तक लोग समय समय पर इस अजीब मामले के बारे में चर्चा करते रहे थे। अगर इसे गुप्त रखा जाता है तो मुझे भविष्य में इतना दबाव महसूस नहीं होगा। याओ शुमेई ने एक दिशा में देखा, जो कि बड़ी खदान थी जिस पर उनके पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड का कब्जा था। अभी अभी 2 लोग उस ओर दौड़े। लिटिल डेमन महारानी ने अपने आसपास देखा और धीरे से कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले चेन जियांग से इस बारे में बात कर सकते हैं। सतह पर आप उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसे पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन छाया में आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं। यह कोई समस्या नहीं है। मेरे जूनियर मास्टर की भागने की क्षमता प्रथम श्रेणी की है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही कोई अन्य पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड उसका पीछा कर रहा हो, भले ही दानव महारानी ने पूरे दानव चार्मिंग एसोसिएशन को बाहर भेज दिया हो, मुझे डर है कि उसे पकड़ना मुश्किल होगा। गु डोंगचेन हंसा। चेन जियांग की ताकत उनके जैसी ही थी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह भविष्य में जीतेंगे। यह उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है कि वह अपने मालिक और हुआंग जिनटियन के प्रति बेहद सम्मानजनक थे। चेन जियांग के लिए ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंगफू की खेती करने में सक्षम होने का मतलब था कि वह अपने मालिक और हुआंग जिनटियन की तरह एक पागल व्यक्ति था। चेन जियांग स्वर्ग के थंडर परगेटरी में थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन उसने पहले ही बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी थीं। सबसे पहले उसने स्वर्ग के बेटे को मार डाला, लोगों के एक बड़े समूह को रिहा कर दिया, फिर पर्पल मून इंपीरियल लैंड के कई बुजुर्गों को मार डाला और स्वर्ग के शैतान राजा का सफाया कर दिया। अब उसने स्वर्ग के नए बेटे पीच ब्लॉसम को भी मार डाला, जिसके पास एक खास तकनीक थी और जिसे स्वर्ग के एक महान व्यक्ति ने एक दिव्य तलवार प्रदान की थी। महान कुल का बुजुर्ग कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसने अपना सिर फोड़ लिया है। यदि नहीं, तो स्वर्ग लोक के बड़े लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे।
हालांकि गु डोंगचेन और दानव महारानी मौजूद थे, लेकिन उनके शब्दों को निश्चित रूप से पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड द्वारा नकार दिया जाएगा। ये सिर्फ इतना था कि महान बुजुर्ग हे क्योंग अभी भी चेन जियांग का पीछा कर रहे थे और कई दिनों से पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में वापस नहीं आए थे। इन लोगों को भारी नुकसान हुआ है। न केवल उन्होंने एक अच्छा अंकुर खो दिया है, उन्होंने मेरे हाथों में एक अमर तलवार भी खो दी है। हाहा। चेन जियांग को गुप्त रूप से खुशी हुई। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिना रुके हंसा, जिससे बूढ़ा आदमी जो उसका पीछा कर रहा था गुस्से में अपने पैर पटकने लगा। हे क्योंग ने अभी चेन जियांग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि अगर बहुत सारी चीजें नष्ट हो गईं तो स्वर्ग के शैतान राजा जैसा कुछ प्रकट हो जाएगा। बूढ़े लोगों, आपके लिए एक ब्रेक लेना बेहतर है। अगर हम ताकत में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो आप मुझे एक ही थप्पड़ से हरा सकते हैं, लेकिन गति के मामले में आप लोग 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के सिकुड़ते कदम की तुलना नहीं कर सकते। हाहा। जैसे ही चेन जियांग उड़ गया, उसने अपने पीछे के बुजुर्गों को प्रोत्साहित किया, अगर यह जारी रहा तो आपकी सभी पुरानी हड्डियां टूट जाएंगी। वैसे महान बुजुर्ग, जब आपने अपने शिष्य का सिर फोड़ा तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? ये पहली बार नहीं था कि चेन जियांग ने उसकी दुखती रग पर प्रहार किया था। अब हे कईओंग अब और सहन नहीं कर सका और दहाड़ने लगा। हालांकि ये सिर्फ एक पागल चिल्लाहट थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका सीना ब्लॉक हो गया था। यदि वह चिल्लाया नहीं तो वह निश्चित रूप से गुस्से में फट जाएगा। चेन जियांग के लिए उसका पीछा कर रहे लोगों से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं था, बस वह नहीं चाहता था कि वे इतनी आसानी से वापस लौटें। अगर संभव हो तो वह इन सभी लोगों को मार डालना चाहता था ताकि वे भविष्य में और मजबूत होकर उसके लिए खतरा न बन जाएं। 10 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग ने सिकुड़ते कदम पर कदम रखते हुए एक बार भी नहीं रोका था। पीछे चल रहे लोग भी वही थे, उन्होंने इतने दिनों तक पीछा किया था और चेन जियांग उनके ठीक सामने था, तो वे कैसे हार मान सकते थे? बेशक उन्हें संदेह था कि चेन जियांग जानबूझकर उनके साथ खेल रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि यह चेन जियांग की सबसे तेज गति थी, अन्यथा वे उन्हें बहुत पहले ही धूल में छोड़ देते। उन्होंने उन कठिनाइयों का अनुभव किया था जो उन्होंने इन 10 दिनों के दौरान सहन की थी, और उनका मानना था कि चेन जियांग जैसे युवा व्यक्ति के लिए ऐसी जगह से भागने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना जारी रखा। अगर उन्हें पता होता कि चेन जियांग ने अमर शैतान शरीर की बड़ी सफलता के स्तर तक साधना की है और उसके पास अनगिनत औषधीय गोलियां हैं, तो वे बहुत पहले ही बिना पीछे देखे वापस लौट गए होते। दूसरा, पुरानी हड्डियों के इस समूह को हेवन थंडर पुर्गेटरी के सुंदर दृश्यों के चारों ओर भ्रमण के लिए लाना था। वह ये देखना चाहता था कि व्हाइट टाइगर ने डुआन सांचांग और अन्य लोगों को अंदर न आने के लिए क्यों कहा। वह जानना चाहता था कि हेवन थंडर पुर्गेटरी क्या रहस्य छिपा रही है, और वह डुआन सांचांग के दादा को भी ढूंढना चाहता था। चेन जियांग लोगों के इस समूह को लेकर आए और 13 दिनों तक दौड़े। ठीक उसी दिन शाम को उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 11 चेन जियांग चौंक गया तो वहां 10 बूढ़े लोग नहीं थे। अब एक क्यों है? मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यह आदमी कब बाहर आया? लगता है वह उन बूढ़ों के ठीक पीछे है। लॉन्ग जुएई को भी लगा कि यह अविश्वसनीय था। अरे, ये गंदा बूढ़ा आदमी डुआन सांचांग जैसा क्यों दिखता है? मुझे मत बताओ कि यह उसका दादा है। चेन जियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। डुआन कबीले के लोग वास्तव में सनकी थे। डुआन सांचांग के दादाजी वास्तव में हंस रहे थे क्योंकि वह उनके पीछे पीछे चल रहे थे, बिल्कुल एक शरारती बूढ़े व्यक्ति की तरह जो मौज मस्ती में शामिल होना चाहता था। उद्धरण चिन्ह, डुआन सांचांग के दादा एक समय डुआन कबीले के कुलपति थे। हालांकि डुआन कबीले में केवल 1 दर्जन या इतने ही लोग थे, लेकिन पितृसत्ता बनने में सक्षम होने के लिए उसकी ताकत असाधारण होनी चाहिए। इसके अलावा डुआन सांचांग ने एक बार कहा था कि उनके दादा कब लूटने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के लोगों को यह भी पता चला कि उनकी टीम में एक और व्यक्ति भी था। यह मुस्कुराता हुआ गंदा बूढ़ा आदमी एक भूत की तरह था जो अचानक प्रकट हुआ और कुछ समय तक उनका पीछा करता रहा, जिससे वे डर से कांपने लगे। तुम कौन हो? उसने अपनी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं की। जब तक वे थोड़े धीमे होते, चेन जियांग बच निकलने में सक्षम होता। मैं डुआन चोंग हूँ। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। तुम लोग तेज हो, तुम उस बच्चे से ज्यादा जीते हो। तुम इतने धीमे क्यों दौड़ रहे हो? डुआन सांचांग ने पहले भी अपने दादा का नाम बताया था और वह नाम था डुआन चोंग। ये बदमिजाज बूढ़ा आदमी वाकई डुआन सांचांग का दादा था। इसके बारे में चिंता मत करो, बेहतर होगा कि तुम हमसे दूर रहो। हालांकि वह जानता था कि डुआन चोंग की ताकत कमजोर नहीं थी, वह डरा नहीं था। यदि ये तथ्य न होता कि वह भी चेन जियांग का पीछा कर रहा था और उसे मार रहा था, तो वह उसकी देखभाल करने के लिए रुक गया होता। डुआन चोंग के बूढ़े चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा नाम डुआन चोंग है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने धोखा दिया। एक तरफ भाग जाओ। अगर तुम हमें परेशान करते रहे तो हमें असभ्य होने का दोष मत दो। हे क्योंग ने गुस्से में चिल्लाया।
सामने से चेन जियांग की आवाज़ आई, ये डुआन कबीले का कुलपति है। आप लोग नहीं चाहते कि पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की कब्रें खो दी जाएं, बेहतर होगा कि आप उसके प्रति थोड़ा और विनम्र रहें। डुआन कबीले के बहुत कम सदस्य थे, इसके अलावा उनकी गतिविधियां आमतौर पर गुप्त थीं। अन्य लोग केवल अपना उपनाम जानते थे, इसलिए वे शायद ही कभी अपना नाम जानते थे। प्राचीन शक्तियां आमतौर पर उन्हें कब लुटेरे कहती थीं। इस समय हे कियोंग को चेन जियांग ने जो कहा था उस पर थोड़ा भी संदेह नहीं था। उसके सामने का अजीब बूढ़ा आदमी वास्तव में डुआन कबीले के कुलपति के समान था, जो कई वर्षों से गायब था। वह ये भी जानता था कि डुआन कबीले के पास छिपने की बेहद शक्तिशाली क्षमताएं थीं, इसलिए वे चुपचाप उनके पक्ष में आ सकते थे। तुम सब वाकई बोरिंग हो। ये सोचना कि मेरे सामने वाला छोटा लड़का ज्यादा दिलचस्प है। मैं अब तुम सबके साथ नहीं खेलूंगा, डुआन चोंग ने बोलते हुए कहा। वह एक झटके में गायब हो गया। बस एक पल में वह चेन जियांग के पास पहुंच गया था। इससे चेन जियांग इतना चौंक गया कि वह लगभग जोर से चिल्ला पड़ा। भले ही वह अपने सिकुड़ते कदम के साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी गति निश्चित रूप से धीमी नहीं थी। ये डुआन चोंग वास्तव में बस एक पल में उसके पास आ गया। ये बूढ़ा आदमी, उसने ये कैसे किया? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से पूछा। मुझे नहीं पता, यह एक गुप्त स्थानिक तकनीक की तरह नहीं लगती है, क्योंकि मुझे अंतरिक्ष में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं होता है। लॉन्ग जुएई ने इसके बारे में कड़वाहट से सोचा, क्योंकि उसे लगा कि डुआन चोंग की विधि कुछ हद तक परिचित थी। ठीक है, ये शैडो सटेप है। यह एक बहुत ही प्राचीन गुप्त तकनीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपकी परछाई चलती रहेगी, वह आपका पीछा कर सकेगी और आपको पता भी नहीं चलने देगी। डुआन चोंग मुस्कुराया और हंसा। बच्चे, तुमने मुझे कैसे पहचाना? बहुत से लोग मेरा नाम नहीं जानते, चेन जियांग ने ईमानदारी से कहा। आपके प्यारे पोते ने मुझे बताया। जब मैं अंदर आया तो उसने मुझे आकर आपको खोजने के लिए कहा। ये बच्चा वास्तव में विचारशील है। जब आप वापस जाएं तो उन्हें बताएं कि मुझे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण देखभाल करनी है, इसलिए उन्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लोग आपका पीछा क्यों कर रहे हैं? डुआन चोंग को वास्तव में चेन जियांग के शब्दों पर संदेह नहीं था। वे न केवल मुझे बार बार मारने आए थे, बल्कि वे मुझे लूटना भी चाहते थे। मुझे उनमें से कुछ को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी संख्या कम थी, इसलिए मेरे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग ने आह भरी। डुआन चोंग ने सिर हिलाया। आप वर्तमान में सिकुड़ते कदम का उपयोग कर रहे हैं, है ना? केवल ग्राउंड किलिंग के लोग ही इस तरह के फुटवर्क को समझने में सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि आप सभी के लिए ग्राउंड किलिंग के शुरुआती चरण में महारत हासिल करना और उनके द्वारा पीछा किया जाना सामान्य बात है। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। डुआन चोंग बहुत सी बातें जानता था। बहुत से लोग स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति के बारे में जानते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कई अलग अलग स्तरों में विभाजित है। वरिष्ठ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन सब को मार दो। कौन जानता था कि डुआन चोंग इसे बहुत ही लापरवाही से कहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यह आप ही थे जिन्होंने ये किया था। क्या आप पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को अपमानित करने से नहीं डरते? उसमें गलत क्या है? फैंग क्लान, फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल, पर्पल मून इंपीरियल लैंड और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड सभी ने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए मुझे एक और पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड मिलने का डर नहीं है। चेन जियांग उदासीन दिखे। वह वास्तव में भयभीत नहीं थे। हे भगवान, जैसा कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की विरासत प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, आपके पास हिम्मत है। ठीक है, मैं इन लोगों से निपटने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं केवल उन्हें पकड़ने के लिए जिम्मेदार हूं। जब आप उन्हें मार देंगे तो आपको ये काम खुद ही करना होगा। डुआन चोंग ने बहुत आसानी से बात की। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पीछे से किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। धन्यवाद, वरिष्ठ। चेन जियांग हंसे। इस तरह उसे यह स्वयं नहीं करना पड़ेगा। हे क्योंग और पीछे से पीछा कर रहे अन्य लोगों के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने मौजूद बूढ़े और जवान लोग वास्तव में उन्हें नीची नज़र से देख रहे थे। इससे वे बहुत क्रोधित हो गए। वे भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे फिर भी उन्हें पकड़ने में असमर्थ थे। वह कियोंग अपने सामने दोनों को घूरता रहा और अचानक डुआन चोंग गायब हो गया। ध्यान से, वह कियोंग बेहद सतर्क था। जब उसे पता चला कि डुआन चोंग उसे नहीं देख रहा है, तो वह तुरंत तनाव में आ गया और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। चेन जियांग ने अपनी ईश्वरीय शक्ति जारी की और स्थिति का अवलोकन किया। वह देखना चाहता था कि डुआन चोंग हे कियोंग और अन्य लोगों से कैसे निपटता है। मैं आपके पुनः निर्वाचित नेता को जानता हूँ। हमने उस समय शराब भी पी थी। ये सिर्फ इतना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के लोग इस हद तक गिर नहीं जाएंगे। वे वास्तव में उन गद्दारों की तरह ही हैं, लुटेरों का एक समूह। डुआन चोंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। पिछले नेता काफी समय पहले स्वर्गारोहण कर चुके थे।
वह एक चरित्र थे और कई वर्षों तक जीवित रहने के बाद डुआन चोंग ने वास्तव में उन्हें पहचान लिया था, जिसका अर्थ था कि डुआन चोंग उस युग का व्यक्ति था। अगर हमारे पुराने नेता यहाँ हैं तो वह जरूर हमारा समर्थन करेंगे। आखिरकार उस बच्चे के पास ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड है। वह कईयोंग थोड़ा डरा हुआ था। डुआन कबीले के संबंध में कई प्राचीन शक्तियां केवल ये जानती थीं कि उनके लोग सूख गए थे और उनकी कब्रें पूरे वर्ष चोरी हो जाती थीं। वे शापित थे, इसलिए उन्हें और कुछ नहीं पता था। इससे इसके लिए लड़ना और भी कठिन हो जाता है। क्या आप उस ब्लेड की उत्पत्ति नहीं जानते? गो चोंग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन हे कईयोंग के पीछे पीछे चला गया। बकवास, हम नहीं जानते कि इसे कैसे छीना जाए, उन्होंने कईयोंग ने कहा। उस समय उसे इस ब्लेड के लिए ग्रेट यान जिंग से लगातार सम्मान मिला और उसे इस दिव्य ब्लेड को वश में करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। ये भी कहा जा सकता है कि इस ब्लेड ने अपने स्वामी को पहचानने की पहल की और 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान से रक्त संबंधी था। बाद में 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने इस ब्लेड को अपने साथ गायब न होने देने के लिए भारी कीमत चुकाई और दिव्य ब्लेड से सभी संपर्क काट दिए। दिव्य ब्लेड भी प्रभावित हुआ। ब्लेड की आत्मा नष्ट हो गई, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी आसपास थी। गो चोंग ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, कहने का मतलब है कि ये ब्लेड पहले से ही उस बववा के जीवन से जुड़ा हुआ है, जब तक कि वह बववा टेन हेवन सुप्रीम लॉर्ड के समान न हो, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ऐसा करने में असमर्थ है। ये ईश्वरीय ब्लेड किसी और को नहीं दिया जा सकता, इसलिए कोई इसे छीन नहीं सकता। यह आदमी 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से भी अधिक भयावह है। मुझे विश्वास नहीं होता। हालांकि हे कईयोंग ने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने इसका आधा विश्वास किया। चेन जियांग को अब पता चल गया था कि ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से कैसे अलग हो गए, लेकिन वह बहुत उत्सुक थे। 4 प्रतीक दिव्य हथियार चेन मार्शल महाद्वीप के ऊपर थे, इसलिए ये स्पष्ट रूप से एक संयोग नहीं था। वरिष्ठ, उसके साथ दींगे हाँकना बंद करो, जल्दी करो और अपनी चाल चलो, चेन जियांग ने आग्रह किया। वह डुआन चोंग से कुछ बातें पूछने के लिए उत्सुक था। 1,38,01,100। मुझे शराब बनाना है। डुआन चोंग ने हे कईयोंग से बात करना जारी रखा। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कहा वह सच था। आप लोगों और जिन लोगों ने मेरा ब्लेड चुराने की कोशिश की, उन सभी ने आपके प्रयासों को बर्बाद कर दिया, खासकर उन लोगों ने जो मेरी वजह से मर गए। आप वास्तव में बिना कुछ लिए मौत का हकदार हूँ। उसने मेरे 2 शिष्यों को मार डाला और हमारी दिव्य तलवारें चुरा लीं। मुझे उसे अवश्य पकड़ना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए कईयोंग का चेहरा गुस्से से भर गया। ओह, यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं या उनकी दिव्य तलवारें चुराना चाहते हैं तो उन्हें मार दें। अब जबकि वह वही है जिसने उन्हें मार डाला और यहाँ तक कि एक दिव्य तलवार भी चुरा ली, इसका मतलब है कि वे सुअरों का एक समूह हैं। डुआन चोंग ने ठहाका लगाया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह कईयोंग गुस्से में दहाड़ने लगा। उसने अपनी हथेली डुआन चोंग की ओर बढ़ा दी, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था, जिससे सूक्ष्म हवा का झोंका आया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेली का इस्तेमाल किया डुआन चोंग गायब हो गया। यह क्या है? किसी कारण से हे कईयोंग और अन्य 9 बुजुर्गों को लगा कि उनके पैर मिट्टी में धंस गए हैं, जैसे कि वे एक दलदल पर खड़े थे और धीरे धीरे डूब रहे थे। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया, वे मुक्त होने में असमर्थ थे। इसलिए जिस क्षण वे अपनी शक्तियों को छोड़ देते थे, ऊर्जा तुरंत अवशोषित हो जाती थी और उनके शरीर और भी तेजी से नीचे आते थे। पलक झपकते ही वे घुटनों के बल नीचे गिर गए, जहां चेन जियांग भी रुक गया था। अपनी वर्तमान स्थिति से वे महसूस कर सकते थे कि यह क्षेत्र एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली बल से घिरा हुआ था, जिसके कारण वे नीचे डूब गए। डुआन चोंग चेन जियांग के पास आया और हंसा। क्या ये बेवकूफ़ सचमुच सोचते हैं कि मुझे धमकाना आसान है? नरक का गड्ढा, क्या आपके डुआन कबीले ने बहुत पहले ही अपनी विरासत नहीं खो दी थी? जल्दी करो और चले जाओ, अन्यथा मेरी पीच ब्लॉसम इंपीरियल भूमि निश्चित रूप से आपके डुआन कबीले को खत्म कर देगी। हे कईयोंग ने सदमे में चिल्लाया। बकवास, तुम्हें इस समय दया की भीख मांगनी चाहिए। इस तरह तुम थोड़ा और आराम से मर पाओगे। चेन जियांग चला गया, एक पत्थर उठाया और बेरहमी से उसे हे कईयोंग के सिर पर दे मारा। छोटे कमीने, मैं तेरी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। हे कईयोंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और वह चेन जियांग पर दहाड़ने लगा। आप बहुत लंबे समय से बंद कमरे में ट्रेनिंग कर रहे हैं ना? क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई मेरे हाथ आ गया तो मैं उन्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं दूंगा? चेन जियांग ने एक और बड़ा पत्थर निकाला और हे कईयोंग के माथे पर फेंक दिया। चट्टान बहुत तेज थी और चेन जियांग ने उसमें थोड़ी ड्रैगन पावर भी डाली थी। ये तीर की तरह उड़ी और हे कईयोंग के सिर से टकराने पर टुकड़ों में बिखर गई और हे कईयोंग का माथा भी लाल हो गया और सूज गया। अब वे निश्चिंत हो सकते थे कि वे सभी जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता खो चुके थे। ये नर्क का गड्ढा वास्तव में शक्तिशाली था। चेन जियांग को खुद नहीं पता था कि अगर वह इस चीज के अंदर फंस गया तो क्या होगा। बच्चे, तुम जो चाहो कर सकते हो। ये लोग सहानुभूति के लायक नहीं हैं।
यदि आप इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करते हैं तो आपके लिए जल्दी मरना बेहतर है। डुआन चोंग हंसे और चेन जियांग के उदाहरण का अनुसरण किया। पत्थर जमीन में आधे दबे हुए लोगों पर टूट पड़ा। वह किसी शरारती बच्चे की तरह खुशी से चकनाचूर हो गया। वह कई औंध गुस्से में था, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह अपनी शक्तियों को उजागर नहीं कर सका, इसलिए अब वह घबराने लगा। चेन जियांग ने अपना हरा ड्रैगन दानव वध तलवार निकाला। उसका चेहरा पानी की तरह उदास था और वह केयोंग की ओर चल पड़ा। वह परगेटरी वर्ल्ड के पास खड़ा था और जैसे ही उसने अपना दिव्य ब्लेड उठाया, अचानक दूर से एक बैंगनी रोशनी निकली जिसने अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया। बैंगनी चंद्रमा, जल्दी से हमें बचाओ, कृतज्ञता का भारी ऋण होना चाहिए। हे केयोंग ने बैंगनी प्रकाश देखा और तुरंत उत्साह से चिल्लाया, अपनी बहन को बचाओ। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका दिव्य ब्लेड तेजी से नीचे गिरा। ब्लेड की धार से एक अदृश्य शक्ति निकली जो तेजी से आगे बढ़ी। 10 बुजुर्ग जो जमीन पर फंसे थे बांस की तरह कट गए। उनकी कमर से खून बह निकला, लेकिन वे मरे नहीं। रुकना! बैंगनी चंद्रमा तेजी से आगे बढ़ा और एक विशाल बैंगनी रंग का ताड़ आकाश से नीचे गिरा। विशाल हथेली अपने साथ एक मजबूत दबाव लेकर आए और जैसे ही वह प्रकट हुई, जमीन पर एक गहरी छाप बन गई। चेन जियांग इतना सदमे में था कि उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। जैसा कि गद्दारों के नेता से उम्मीद की जाती थी, उसने वास्तव में इतने ऊंचे सांस्कृतिक आधार वाले एक छोटे से व्यक्ति को धमकाया। डुआन चोंग अचानक चेन जियांग की तरफ से आया और नीचे दब रही बैंगनी रंग की विशाल हथेली पर एक मुक्का मारा। वह पतली बूढ़ी मुट्ठी, जो साधारण लगती थी और जिसकी शक्ति में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था, वास्तव में बेहद भयानक ताकत रखती थी, और वह बैंगनी रंग की विशाल हथेली को भी तोड़ सकती थी, जैसे कि वह आकाश को तोड़ने में सक्षम हो। बैंगनी रंग की इनेट क्यूई पागलों की तरह उछल पड़ी और बैंगनी रंग की सूक्ष्म हवा में बदल गई। वह आकाश में ऊंचा उठ गया और बैंगनी रंग का हल्का पर्दा बन गया, जो वास्तव में बहुत मनमोहक था। डुआन चोंग, तुम वास्तव में अभी तक मरे नहीं हो, पर्पल मून चिल्लाया और फिर धीरे धीरे नीचे उतरा, जबकि चेन जियांग ने भी पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के 10 बूढ़ों की ओर अपनी हथेली मारी, जिनकी कमर टूट गई थी, जिससे एक ड्रैगन पावर निकली, जिसने बीन दही को थप्पड़ मारने की तरह एक विशाल हथेली का निर्माण किया, जिससे यह अत्यंत दुखद प्रतीत हो रहा है। चेन जियांग को अपने सामने उन 10 लोगों को मारने की जिद करते देख उसे बेहद दुख हुआ, क्योंकि उसने पहले से ही उन 10 लोगों की रक्षा करने की योजना बनाई थी। आखिरकार उन्होंने अभी अभी कहा था कि कृतज्ञता का भारी ऋण होगा, और हे केयोंग एक महान कबीले के बुजुर्ग थे। अन्य लोग इसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। पर्पल मून के शरीर पर बैंगनी चमक बिखर गई, जिससे एक सुंदर चेहरा सामने आया जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर जैद का ताज पहनाया गया हो। तारों की तरह गहरी एक जोड़ी आंखें हत्या के इरादे की लहरों से चमक रही थीं। मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। बैंगनी चांद के नीचे आग का बैंगनी समुद्र था। आग के समुद्र में आग की लपटें बैंगनी आग के जानवरों में बदल गईं जो दहाड़ने लगी, जिससे पृथ्वी कांपने लगी क्योंकि वे चेन जियांग की ओर बढ़ीं। 10,000 जानवर सर पर दौड़ रहे थे। उनकी आभा आश्चर्यजनक थी, जिससे किसी का भी दिल कांप रहा था। पर्पल मून की यह तकनीक हेवन अर्थ किलिंग मेथड से काफ़ी मिलती जुलती थी। बैंगनी चांद जानवर की हत्या की तकनीक ऐसी थी जिसे पाने के लिए कोई गद्दार सम्राट को धोखा दे सकता था। मुझे नहीं लगता कि यह इतनी बढ़िया है। डुआन चोंग ने चेन जियांग को उठाया और जोर से नीचे गिरा। वह वास्तव में 10,000 जानवरों के हमलों को खुद ही रोकना चाहता था। बैंगनी आग की लपटों से बने 10,000 अजीब जानवर पागलों की तरह दौड़ पड़े। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उनमें से प्रत्येक के पास अत्यंत हिंसक शक्ति थी, जैसे कि कोई हिंसक और उभरता हुआ ज्वार हो। डुआन चोंग ने अपने दांतों को भींच लिया और उसके पेट से एक जोरदार आवाज निकली। उसकी दोनों तलवारें जमीन में धंस गईं, सीधे उसके घुटनों तक। बैंगनी लपटों की लहर अचानक रुक गई और धीरे धीरे नीचे डूब गई। ये डुआन चोंग का पुर्गेटरी वर्मिलियन पक्षी था, यहाँ तक कि आकाश में उड़ने वाले भी चूसे जाएंगे और जमीन में धंस जाएंगे। कुछ ही सेकंड में बैंगनी अग्नि जानवरों का ये विशाल समूह जमीन में समा जाएगा।